3 दिन बाद अमीर हमजा ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिया और शहर इस्फहान के सामने पहुंच गए। उधर जासूसों ने मंदील इस्फहानी और नौशेरवां को खबर दे दी थी कि अमीर हमजा फौज लेकर आते हैं। बख्तक मक्कार ने मंदील और नौशेरवां से पूछे बगैर तिबले जंग बजवा दिया। आदि पहलवान ने अमीर हमजा से कहा कि दुश्मन तिबले जंग बजा रहा है, इजाज़त हो तो हमारी जानिब से भी नकारे बजाए जाएं। हमजा ने इजाज़त दे दी। तब सारी रात दोनों जानिब से लड़ाई की तैयारियां हुई और सुबह सवेरे दोनों लश्कर मैदान में निकले। सबसे पहले मंदील इस्फहानी एक सफ़ेद तुर्की घोड़े पर सवार मैदान में आया और अमीर हमजा को मुकाबले के लिए ललकारा। अमीर हमजा अश्कर देवजाद पर सवार हुए और मैदान में आए। मंदील ने जब उन्हें देखा तो हैरान होकर बोला, ऐ जवान, तू कौन है? मैंने हमजा पहलवान को पुकारा था। मेरा ही नाम हमजा है। बहुत खूब, मंदील ने कहा। तेरा जिस्म देखकर यकीन नहीं आता। ऐ मंदील, ज़्यादा बातें मत बना और बढ़कर हमला कर, अभी फैसला हुआ जाता है कि मैं कौन हूँ। मंदील ने चमकती हुई तलवार म्यान से खींची और हमला किया। अमीर हमजा ने ढाल आगे की, लेकिन बदकिस्मती से अश्कर देवजाद का एक पांव फिसला और वो दाएं जानिब झुक गया। उसी लम्हे मंदील की तलवार अमीर हमजा की पेशानी को जख्मी करती हुई निकल गई। ये देखकर मंदील के लश्कर ने नारे लगाए। अमीर हमजा ने संभल कर वार किया और इस मर्तबा उन्होंने मंदील को लहूलुहान कर दिया। फिर दोनों फौजियां आपस में गुथ गईं और इस घुमसान की लड़ाई हुई के चंद लम्हों में कुश्तों के पुश्ते लग गए। लिंधुर और बहराम ने मार मार कर दुश्मन की लाशों के अंबार लगा दिए और नौशेरवान को घेरे में लेने की कोशिश करने लगे। तब बदहवास होकर बख्तक ने वापसी का नकारा बजवाया। मंदील की बची खुची फौज फौरन किला इस्फहान की तरफ भागी और किले में पनाह लेकर दरवाजे बंद कर लिए। जब जंग बंद हो गई तो लिंधुर, बहराम और उमरू ने अमीर हमजा को मैदान जंग में ना पाया। बहुत तलाश किया मगर कुछ पता न चला कि वो कहाँ गायब हुए हैं। शहजादा की बाद शहरयार ने उमरू से कहा, चचा जान, आप ही उन्हें ढूंढ सकती हैं, ये काम किसी और के बस का नहीं। उमरू ने सबको दिलासा दिया और अमीर हमजा की तलाश में रवाना हुआ। किस्सा असल में ये था कि अश्कर देवजाद ने जब देखा कि अमीर हमजा सख्त जख्मी हैं और ज़्यादा खून बह जाने के बायस उन पर गशी तारी हो रही है, तो वो उन्हें लेकर मैदान जंग से चला और एक खुशनुमा सब्ज़ाज़ार में पहुंचा। उसके एक जानिब बहुत बड़ी झील थी और सामने ऊंचा पहाड़ जिसकी चोटी पर बर्फ़ जमी हुई थी। अश्कर देवजाद ने अमीर हमजा को झील के किनारे अपनी पुश्त से उतारा और खुद घास चरने लगा। उस वक्त अमीर हमजा कुछ होश में थे और कुछ बेहोश। उन्होंने आगे बढ़कर झील में से पानी पीना चाहा मगर इतनी ताकत न थी। उनका आधा धड़ पानी में और आधा खुश्की पर रह गया। ये सब्ज़ाज़ार शहजादी काकुल कुशा का था और उसके बाप के 2 नाम मशहूर थे। पहला नाम सुलेमान और दूसरा फारियाब शाह। बादशाह शहर फारिस था। उस बाग में काकुल कुशा अक्सर सैर व तफरी के लिए आया करती और उस रोज़ भी आई हुई थी। उसकी ख्वासें और कनीज़ें बाग में हंसती खेलती घूम रही थीं। कोई झूला झूलती और कोई आंख मचोली खेल रही थी। काकुल कुशा अपनी वज़ीरज़ादी दिलरुबा का हाथ पकड़े झील में पाँव लटकाए बैठी थी। यकायक उसने देखा कि पानी का रंग कुछ सुरख सुरख सा है। चुल्लू में पानी लेकर सूंघा तो उसमें से लहू की बू आई। हैरान होकर वज़ीरज़ादी से कहने लगी, ए दिलरुबा, ज़रा देख तो, पानी से लहू की बू आती है। दिलरुबा ने भी पानी सूंघा और बोल उठी कि मलका आलम, आप सच फरमाती हैं, इस पानी में ज़रूर खून मिला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि खून आया कहाँ से? इससे पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। मालूम करना चाहिए कि क्या बात है। तब शहजादी चंद ख्वासों और कनीज़ों को लेकर झील के दूसरे किनारे पर पहुंची। क्या देखा कि एक जवान शख्स जिसका चेहरा आफताब की मानंद रोशन है लेकिन जख्मों से लहू लुहान है, झील के किनारे बेहोश पड़ा है और उसी का खून है जो आहिस्ता आहिस्ता झील के पानी में शामिल हो रहा है। शहजादी ने ख्वासों को हुक्म दिया कि इस शख्स को उठाकर बाग की बारादरी में ले चलो, हम इसका इलाज करेंगे। बेचारा आफत का मारा और मुसीबत ज़दा है। अश्कर देवजाद ने जब देखा कि चंद औरतें उसके आका को उठाकर ले चलीं तो वो भी उनके पीछे पीछे आया। शहजादी समझ गई कि ये घोड़ा भी इसी जख्मी शख्स का है। उसने ख्वासों से कहा कि इसे एक दरख्त से बांध दो और दाने घास का ख्याल रखो। शहजादी ने बारादरी के एक आरामदेह और पुरसुकून गोशे में अमीर हमजा को लिटाया। फिर शाही तबीब को तलब किया। मलका ने तबीब को 1000 अशरफियाँ दी और कहा कि इस शख्स के ज़ख्मों का इलाज करो। जब ये ठीक हो जाएगा तो 1000 अशरफियाँ और अता करूँगी। तबीब ने दिलो जान से अमीर हमजा का इलाज किया। 3 दिन के अंदर अंदर ज़ख्म भर गए और जिस्म की खोई हुई ताकत भी लौट आई। चौथे दिन उन्होंने गुस्ले सेहत किया। शहजादी बहुत खुश हुई। फिर उसने अमीर हमजा से पूछा, ऐ शख्स, बता कि तू कौन है, कहाँ से आया है और तुझे किसने ज़ख्मी किया? तब अमीर हमजा ने उसे सारी दास्तान सुनाई। काकुल कुशा उनके नाम और कारनामों से खूब आगाह थी, लेकिन उन्हें देखने का यह पहला इत्तफाक था।
झट उठ खड़ी हुई, 7 मरतबा झुक झुक कर सलाम किया, फिर कहने लगी, ये हमारी खुश नसीबी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका दिया। जब तक जी चाहे यहाँ रहिए और मुझे अपनी लौंडी समझिए। अमीर हमज़ा ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगे, मैं इंशाअल्लाह 1-2 रोज़ बाद यहाँ से चला जाऊँगा। अभी कुछ कमज़ोरी सी महसूस करता हूँ। इधर तो इन दोनों में ये बातें हो रही थीं और उधर उमरू अय्यार अमीर हमज़ा को ढूंढता हुआ बारादरी तक आन पहुँचा। दूर से देखा और पहचान लिया कि हमज़ा सही सलामत हैं। शहजादी उनके करीब बैठी पंखा झल रही है और चारों तरफ कनीज़ें और ख्वासें बादब खड़ी हैं। उमरू को शरारत सूझी, अपना सबज कंबल ओढ़ा और जेब से कैंची निकाल कर आगे आया। चुपके चुपके सभी कनीज़ों की चोटियां काट डालीं और उनको खबर तक न हुई। यकायक काकुल कुशा की नज़र पड़ी तो बेख्तियार चिल्ला उठी, ए कनीज़ो, ज़रा अपना हुलिया तो देखो, तुम्हारी चोटियां कहाँ गायब हो गईं। सब ने फौरन सर पर हाथ फेर कर देखा तो चोटियां कटी हुई थीं। अब क्या था, एक कोहराम मच गया। अमीर हमज़ा भी हैरान थे कि ऐसा क्यों कर हुआ, ज़रूर इस बाग में कोई आसेब है। यकायक उमरू ने कंबल उतारा और अपनी शक्ल एक बिनमानस की सी बनाई। कनीज़ों और ख्वासों ने बिनमानस को देखा तो बदहवास हुई और चीखती चिल्लाती भाग निकली। एक कनीज़ ने काकुल कुशा से कहा, हजूर मलकाए आलम, यहाँ से निकल चलिए, एक बिनमानस बाग में घुस आया है। यह सुनकर शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अमीर हमज़ा ने उसे तसल्ली दी और तलवार लेकर उठ खड़े हुए। कहने लगे, घबराओ नहीं, बिनमानस को अभी मार कर आता हूँ। ये कहकर बाग के उस हिस्से में चले जहाँ कनीज़ों ने बिनमानस को देखा था। उन्होंने इधर उधर झाड़ियों और लंबी घास में देखा भाला, मगर बिनमानस कहीं नजर न आया। यकायक पीछे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई। क्या देखते हैं कि 7 फुट ऊंचा एक स्याफाम बिनमानस दांत निकालकर उन्हें घूर रहा है। फिर वह उन्हें पकड़ने के लिए उछलता कूदता आगे बढ़ा। अमीर हमज़ा ने तलवार घुमाई और चाहते थे कि बिनमानस के हाथ पांव कलम करें कि वो चिल्लाया, ए हमज़ा, हाथ रोक लो, मैं उमरू हूँ। अब जो अमीर हमज़ा बगौर देखते हैं तो सामने उमरू अय्यार खड़ा मुस्कुरा रहा है। फौरन लिपट गए और कहने लगे, मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने एक बिनमानस का किस्सा सुनाया तो मैं भी हैरान हुआ। अच्छा, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काकुल कुशा से मिलाऊं। अमीर हमज़ा उमरू अय्यार का बाजू पकड़े हुए बारादरी में आए और शहजादी से कहा, यह मेरा भाई उमरू है, फ़न्ने अय्यारी में लासानी, यही आप लोगों को बिनमानस बनकर डरा रहा था। काकुल कुशा उमरू को देखकर बहुत खुश हुई। फिर 2 संदूकचे जवाहिर से भरे हुए मंगवाए और उमरू को दिए। उमरू ने फौरन ज़मील में डाली और बोला, इजाज़त हो तो एक गाना आपको सुनाऊं। काकुल कुशा ने इजाज़त दी। उमरू ने अपना एक तारा निकाला और एक राग छेड़ दिया, फिर लहक लहक कर गाने लगा। यहाँ तो महफिल गर्म थी और उधर किसी कनीज़ ने जाकर सारा हाल फारियाब शाह से कह दिया। वो समझा कोई दुश्मन बाग में घुस आया है। फौरन तलवार खींचकर बाग में आया और टेढ़ी तिरछी नज़रों से अमीर हमज़ा और उमरू को देखकर बोला, तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन है? मेरा नाम हमज़ा है, नौशेरवां का दामाद हूँ। ये दूसरा शख्स मेरा दोस्त और भाई उमरू अय्यार है। फारियाब शाह ने दोनों को सलाम किया और कहने लगा, मरहबा ए हमज़ा और आफरीन ए उमरू, खूब किया कि यहाँ कदम रंजा फरमाया। मैं मुद्दत से इस फिक्र में था कि आप लोगों की ज़ियारत का शरफ़ हासिल करूँ, मगर बदकिस्मती से कोई मौका ही ना मिलता था। किस्सा यह है कि मेरी सल्तनत की सरहद पर एक खुदावंद मीनार नशीं रहता है। कुछ मालूम नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आया है। हर साल उस मीनार पर एक ज़बरदस्त मेला लगता है जिसमें लाखों आदमी दूरों नज़दीक से आते हैं। आजकल भी मीनार पर मेला लगा हुआ है। क्या आप हमें वो मीनार दिखाएंगे? अमीर हमज़ा ने कहा, ज़रूर, बल्कि मैं आपके साथ चलूँगा। फारियाब शाह ने जवाब दिया, आप 1 आध दिन आराम फरमाइए, फिर हम वहाँ चलेंगे। किस्सा मुख्तसर तीसरे रोज़ फारियाब शाह अमीर हमज़ा और उमरू अय्यार को लेकर सुरैया कोह की जानिब रवाना हुआ। दिन रात के मुसलसल सफ़र के बाद वो सुरैया कोह पर आए। देखा कि एक मीनार आलीशान सोने का बना हुआ है जिसकी बुलंदी 360 गज की है और चबूतरे की लंबाई चौड़ाई भी 1 मील और निसफ मील की है। लाखों आदमी वहाँ जमा हैं और अभी चूंटियों की तरह लगातार चले आते हैं। सोने का यह अजीम मीनार देखकर उमरू के मुंह में पानी भर आया, लेकिन मजबूर था, वरना उसे उठाकर जंबील में डाल लेता। मालूम हुआ कि अलका जंगी इस मीनार का मालिक और कंबल जंगी कोतवाल है, जो मेले की हिफाजत के लिए कई हज़ार सवार लेकर आया है और इसी चबूतरे पर अपने मुसाहिबों समेत बैठा है। जितने शहजादे और अमीरजादे हैं सब चबूतरे से नीचे खड़े हैं और किसी की मजाल नहीं कि चबूतरे पर कदम भी धर सके। फारियाब शाह ने एक तरफ अपना खैमा लगवाया और उसमें कुछ देर आराम किया। फिर वो रात भर मेले की सैर देखते रहे। जब सुबह के आसार नमूदार हुए तब फारियाब शाह ने अमीर हमज़ा से कहा कि जल्दी चलिए, वरना चबूतरे के करीब जगह न मिलेगी। जो ही ये तीनों चबूतरे के पास पहुंचे, देखा कि इस मीनार में से चमक पैदा हुई और सबकी आंखों में चकाचौंध होने लगी। अमीर हमज़ा ये शोभा देखकर हैरान हुए। उधर चमक होते ही अलका जंगी
اور تمام حاضرین سجدے میں گر گئے، لیکن امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں نے سجدہ نہ کیا۔ یک مینار کے گنبد سے ایک گرجدار آواز آئی، اے الکائے زنگی ادھر آ۔ الکائے زنگی کانپتا ہوا اٹھا، گھٹنوں کے بل چل کر مینار کے نزدیک پہنچا۔ اے خداوند مینار نشین، یہ غلام حاضر ہے۔ اے الکائے زنگی، کچھ دیکھا بھی تو نے؟ فاریاب شاہ کے ساتھ امیر حمزہ اور عمر و یار آئے ہیں اور ان تینوں نے ہم کو سجدہ نہ کیا۔ اب تیرا فرض ہے کہ ان کو مجبور کر کہ ہمیں سجدہ کریں۔ الکائے زنگی نے سجدے سے سر اٹھایا اور کمبل زنگی کو طلب کر کے حکم دیا کہ فاریاب شاہ، امیر حمزہ اور عمر و یار گرفتار کر کے ہمارے حضور حاضر کرو۔ عمر و یار ڈر کے مارے کانپنے لگا، بولا، اے حمزہ یہاں سے بھاگو ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے۔ آئندہ تمہیں اختیار ہے، میں تو جاتا ہوں۔ اس ملعون خداوند مینار نشین نے دور ہی سے ہمیں پہچان لیا۔ امیر حمزہ نے عمرو کو گھرکا اور کہا، ڈرتا کیوں ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ ملعون کیا کر سکتا ہے؟ فاریاب شاہ نے عرض کیا، اے حمزہ، آپ نے کچھ معلوم کیا کہ یہ خداوند مینار نشین کون ہے؟ میرا خیال ہے کوئی شیطان ہے جو خدا کے بندوں کو بہکاتا اور ان کو اپنی پرستش پر مجبور کرتا ہے۔ اتنے میں کمبل زنگی اور اس کے سپاہی تلواریں ہاتھوں میں لیے ادھر آئے، جدھر امیر حمزہ، فاریاب شاہ اور عمر و یار موجود تھے۔ امیر حمزہ اور فاریاب نے بھی اپنی اپنی تلواریں میان سے نکالیں اور لڑنے کو تیار ہوئے۔ پھر تو ایسی سخت جنگ ہوئی کہ الامان والحفیظ، لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں۔ عمرو بھی اپنے خنجر سے کام لے رہا تھا۔ امیر حمزہ پر پشت کی جانب سے جو حملہ ہوتا اسے عمرو روکتا، لیکن ایک عجیب بات امیر حمزہ نے یہ دیکھی کہ جتنے آدمی قتل ہوتے تھے اتنے ہی پھر سامنے آ جاتے۔ آخر تلوار چلاتے چلاتے ان کے بازو شال ہو گئے۔ فاریاب شاہ اس اثنا میں گرفتار ہوا۔ پھر دشمن نے کمندوں کے ہلکے پھینک پھینک کر امیر حمزہ کو بھی پکڑ لیا۔ عمرو نے جب بچاؤ کی کوئی صورت نہ پائی تو اچھلا اور مجمع کو چیرتا پھاڑتا بھاگا۔ کمبل زنگی کے آدمیوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، لیکن عمرو ان کے ہاتھ نہ آیا۔ کمبل زنگی کے سپاہی امیر حمزہ اور فاریاب شاہ کے ہاتھ پیر باندھ کر مینار کے سامنے لائے۔ خداوند مینار نشین کی آواز آئی، اے الکائے زنگی، ان دونوں کو 3 دن تک قید میں رکھ اور سمجھا کہ مجھے سجدہ کریں۔ اگر 3 دن بعد بھی یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیں تو ان کے سر قلم کر دے، ہرگز جیتا نہ چھوڑ۔ الکائے زنگی ان دونوں کو اپنے ڈیرے پر لے گیا اور بے حد خوشامد کی کہ خداوند مینار نشین کو ناراض مت کرو، وہ بہت قوت والا ہے، اسے سجدہ کر لو گے تو جانیں بچ جائیں گی۔ امیر حمزہ نے الکائے زنگی سے کہا کہ وہ خداوند نہیں بلکہ شیطان ہے، اس پر لعنت کرو۔ اس بحث مباحثے میں ایک دن گزر گیا۔ الکائے زنگی نے جب دیکھا کہ امیر حمزہ کسی طرح اس کی بات نہیں مانتے، تب عاجزانہ انداز سے کہا، اچھا آپ کھانا تو کھائیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ امیر حمزہ نے ہنس کر کہا، اب تو تیری قید میں ہوں، جو جائز بات تو کہے گا وہ مانوں گا، لا کھانا لیا۔ الکائے زنگی یہ بات سن کر خوش ہوا اور دل میں کہا، حمزہ واقعی شریف اور بہادر آدمی ہے۔ نہایت تکلف سے دسترخوان بچھایا اور دنیا جہان کی نعمتیں لا کر سامنے رکھیں۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فاریاب شاہ نے امیر حمزہ کے کان میں کہا، بہتر یہی ہے کہ خداوند مینار نشین کو سجدہ کر لیں ورنہ جان جاتی رہے گی۔ امیر حمزہ نے فاریاب کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے، تم چاہو تو سجدہ کر لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن آئندہ یہ بات مجھ سے نہ کہنا ورنہ یہ لوگ تو تمہیں بعد میں ماریں گے، میں اس سے پہلے ہی تمہارا تیا پانچا کر دوں گا۔ فاریاب شاہ ڈر کر خاموش رہا۔ اب سنیے کہ عمرو یار پر کیا بیتی۔ بھاگنے کو تو وہاں سے بھاگ لیا مگر کئی کوس جا کر رکا۔ امیر حمزہ کی محبت میں بے چین ہوا اور دل میں کہا کہ اے عمرو، صد افسوس ہے تم پر، جان سے زیادہ عزیز بھائی اور دوست تو دشمنوں کی قید میں ہے اور تو اپنی جان بچا کر بھاگ آیا۔ بہتر یہی ہے کہ انہی کے ساتھ جان دے دے۔ اسی وقت صورت بدل کر واپس آیا۔ معلوم ہوا کہ امیر حمزہ اور فاریاب کو الکائے زنگی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ الکائے زنگی کے ڈیرے پر آیا۔ اس وقت امیر حمزہ اور فاریاب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عمرو نے دیکھا کہ طرح طرح کے لذیذ کھانوں کے خوان حمزہ کے آگے دھرے ہیں، وہ مزے لے لے کر کھا رہی ہیں اور ہنس ہنس کر الکائے زنگی سے باتیں کرتے جاتی ہیں۔ عمرو کو اطمینان ہوا۔ رات کو عمرو اس چبوترے کے پاس گیا۔ خداوند مینار نشین کا حکم تھا کہ رات کے وقت یہاں کوئی شخص نہ آئے ورنہ وہ اندھا ہو جائے گا۔ اس مینار میں ایک سوراخ تھا۔ عمرو نے دن میں دیکھا تھا کہ ہر آنے والا شخص اپنی ہمت کے مطابق روپے، اشرفیاں اور جواہر اس سوراخ میں ڈالتا تھا۔ یہ دراصل خداوند مینار نشین کا نذرانہ تھا۔ عمرو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ لوگ جو مال چڑھاتے وہ اس سوراخ میں سے اندر ہی اندر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ عمرو چبوترے پر چڑھا۔ کچھ دہشت سی معلوم ہوئی، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ پہلے تو چاروں طرف پھرا، جب کہیں راہ نہ پائی تو اپنی زنبیل سے داؤدی کیلیں نکالیں۔ ایک کیل مینار پر گاڑی، اس پر پاؤں رکھا، پھر دوسری کیل گاڑی اور پاؤں رکھا، تیسری کیل گاڑ کے پہلی اور دوسری کیل کو اکھاڑ لیا۔ اسی طرح کیلیں گاڑتا اور اکھاڑتا ہوا پاؤں رکھ رکھ کے چڑھا اور 360 گز کی بلندی یوں ہی طے کی۔
پھر گنبد کے اندر جا پہنچا۔ وہاں ایک زینہ نظر آیا جو مینار کے اندر اترتا تھا۔ عمرو اللہ کا نام لے کر اس زینے میں اترا اور اپنے آپ کو عجیب دل فریب مقام پر پایا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک قیمتی قالین بچھا ہوا ہے اور اس پر مسند جواہر نگار آراستہ ہے۔ چاروں طرف بڑے بڑے آئینے لگے ہیں۔ عمرو سمجھ گیا کہ آئینے کس واسطے لگائے گئے ہیں۔ جس وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی ان آئینوں پر پڑتی ہے تو خداوند مینار نشین پردہ اٹھا دیتا ہے۔ سورج کی چمک سے سب کی آنکھیں چکا چوند کرتی ہیں۔ عمرو نے کمند کے ہلکے دریچے سے ملا کر بچھا دیے اور دوسرا سر اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ستون کے آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جب صبح کے آثار دکھائی دینے لگے تو اس نے دیکھا کہ ایک تخت ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس پر ایک شخص بزرگ صورت بیٹھا ہے۔ اس کی سفید گھنی داڑھی ناف تک لمبی ہے۔ وہ تخت اس دریچے کے برابر آ کر رکا اور وہ بوڑھا دریچے میں گردن ڈال کر مینار میں آنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنا پیر دریچے میں رکھا، عمرو نے کمند کو جھٹکا دیا۔ بوڑھا اوندھے منہ فرش پر گرا۔ عمرو نے پھرتی سے اس کے پیر باندھے اور زنبیل میں پھینک دیا، پھر خود اسی کی صورت بنائی اور مسند پر جا بیٹھا۔ اتنے میں لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ الکائے زنگی امیر حمزہ اور فاریاب شاہ کو لے کر آیا۔ جب سورج آسمان پر آیا تو عمرو نے آئینوں سے پردے اٹھا دیے۔ نہایت تیز چمک پیدا ہوئی۔ ہزاروں آدمی سجدے میں گر گئے۔ یک مینار سے ایک گرجدار آواز بلند ہوئی، اے الکائے زنگی، کیا حمزہ سجدہ کرنے پر راضی ہو گیا؟ نہیں خداوند، میں نے لاکھ سمجھایا، وہ نہیں مانتا۔ الکائے زنگی نے ادب سے جواب دیا۔ یہ سن کر خداوند مینار نشین نے کہا لگایا اور امیر حمزہ سے کہنے لگا، اے حمزہ، کیا تو ہماری مہربانیاں اور عنایتیں بھول گیا؟ ہم نے تجھے معمولی مرتبے سے اٹھا کر اس جگہ تک پہنچایا کہ نوشیرواں جیسا عالی مقام شہنشاہ تجھ سے ڈر کر بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ دنیا بھر کے پہلوانوں کو تو نے ہماری وجہ سے زیر کیا۔ ہم نے تجھے طاقت اور حکومت دی اور اب تو ہمیں سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ خداوند مینار نشین کی تقریر سن کر امیر حمزہ دنگ رہ گئے۔ پھر دل میں توبہ کی اور کہنے لگے، میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو کوئی شیطان ہے اور ان سب کو گمراہ کیے ہوئے ہے۔ میں تیری ان باتوں میں آ کر اپنا دین ایمان ہرگز نہیں کھو سکتا۔ جو تجھ سے ہو سکے کر دے۔ تب خداوند مینار نشین غضب میں آیا اور الکائے زنگی کو حکم دیا کہ بلاؤ جلاد کو۔ دم کے دم میں ایک حبشی جلاد کندھے پر 10 من وزنی کلہاڑا رکھے حاضر ہو گیا۔ فاریاب شاہ کے بدن پر جلاد کو دیکھ کر کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ امیر حمزہ کے کان میں کہنے لگے، جناب، آپ خود بھی مریں گے اور مجھے بھی مروائیں گے۔ بہتر ہے آپ سجدہ نہ کیجیے، لیکن میں خداوند مینار نشین پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر فاریاب شاہ گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنی ناک زمین پر رگڑ کر کہنے لگا، میں خداوند مینار نشین کو سجدہ کرتا ہوں اور اسے اپنا خدا مانتا ہوں۔ جو ہی اس نے سجدہ کیا، مینار سے ایک گونج سی سنائی دی جیسے کوئی کھلکھلا کر ہنسا ہو۔ پھر ایک آواز آئی، اے حمزہ، تو نے دیکھا کہ فاریاب شاہ کتنا عقلمند ہے؟ اس نے ہمیں سجدہ کر کے اپنی جان بچا لی، مگر تجھے کچھ احساس نہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے تو مرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ اچھا، مرنے سے پہلے ایک خط تو پڑھ لے جو ہم نے تیرے نام لکھا ہے۔ یہ کہہ کر عمرو نے ایک کاغذ پر ایسی خفیہ زبان میں جسے امیر حمزہ ہی پڑھ سکتے تھے ایک جملہ لکھا اور اس کاغذ کو مینار کے دریچے سے اچھال دیا۔ یہ کاغذ اڑتا اڑتا ٹھیک امیر حمزہ کے قدموں میں آن کر گرا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور دیکھا، تب دل میں ہنسے اور کہنے لگے، مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں عمرو ہوں، عیاری کے ذریعے خداوند مینار نشین کو قید کر کے داخلے زنبیل کیا اور اب اس کی جگہ سنبھال لی ہے۔ کوہ سریا کا سارا علاقہ اگر مجھے دے دو تو تمہاری جان بخشی کروں، ورنہ مارے جاؤ گے۔ جب وہ یہ رکا پڑ چکے تو اونچی آواز سے کہا، میں تجھے ایک پائی بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ تب عمرو نے چلا کر الکائے زنگی سے کہا، دیکھتا کیا ہے، جلد حمزہ کو قتل کر۔ جلاد نے امیر حمزہ کی گردن جھکائی۔ فاریاب شاہ رونے اور چلانے لگا۔ پھر مینار سے آواز آئی، اے حمزہ، اب بھی میری بات مان جا، مفت میں کیوں جان دیتا ہے؟ کوہ سریا کا آدھا علاقہ مجھے دے دے۔ ہرگز نہیں، جو تیرے جی میں آئے کر لے، امیر حمزہ نے جواب دیا۔ اے بے مروت شخص، ہمارے سارے احسانات بھول گیا۔ یاد نہیں ہم نے تجھے بی بی زبیدہ کی مرغیوں کے انڈے چرا کر کھلائے تھے؟ اب تجھ سے اتنا نہیں ہوتا کہ یہ علاقہ مجھے دے؟ امیر حمزہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ الکائے زنگی سخت حیران پریشان تھا۔ امیر حمزہ سے کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خداوند مینار نشین سے تمہاری پرانی دوستی ہے۔ اے الکائے زنگی، یہ میرا دوست عمرو عیار ہے جو خداوند مینار نشین کو قید کر کے اس کی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اب چالاکی سے کوہ سریا کا علاقہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، مگر میں ایک ذرہ بھی اسے نہ دوں گا۔ امیر حمزہ کی یہ بات سن کر عمرو کو طیش آیا۔ الکائے زنگی سے کہنے لگا، حمزہ کی بات پر کان نہ دھرنا، ان لوگوں کو یہاں سے جانے کا حکم دو تاکہ ہم خود آئیں اور حمزہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ الکائے زنگی کے اشارے پر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تب عمرو مینار سے اتر کر سامنے آیا۔ الکائے زنگی، فاریاب شاہ اور کمبل زنگی نے اسے دیکھتے ہی سجدہ کیا اور ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے رہے۔ اس نے گھور کر امیر حمزہ کو دیکھا اور کہنے لگا، بھائی حمزہ، تم سخت کنجوس ہوتے جا رہے ہو۔
कोहे सुरैया का इलाका मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। इतने आदमियों के सामने मुझे जलील किया। ये इलाका मेरा नहीं है, तुम्हें क्यों कर दे दूं? अमीर हमजा ने कहा। फारियाब शाह से दरख्वास्त करो, वही उसका मालिक है। किस्सा मुख्तसर फारियाब शाह ने हंसी खुशी वो इलाका उमरू को दे दिया। तब उसने अपनी असली सूरत सबको दिखाई। कम्बल जंगी और अलका जंगी फौरन दीन इब्राहिमी में दाखिल हुए। फारियाब शाह भी शर्मिंदा था कि मना करने के बावजूद खुदावंद मीनार नशीन को सजदा किया। आखिर में उमरू ने अपनी जमील में से भुतने निकाले और उनको हुक्म दिया कि सोने का ये मीनार ज़मीन से उखाड़ दो और मेरी जंबील में रख दो। भुतनों ने आनन फानन मीनार उखाड़ा और उमरू ने उसे भी दाखिले जंबील किया। यहाँ से फुर्सत पाकर फारियाब शाह सबको लेकर शहर में आया और दिलो जान से अमीर हमजा और उमरू की खातिर तवाज़ो में मसरूफ़ हुआ। शहजादी काकुल कुशा और वज़ीरज़ादी दिलरुबा उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं। चंद रोज़ यहाँ क़याम करके अमीर हमजा और उमरू अय्यार इस्फ़हान की जानिब रवाना हुए। शहजादा की बात शहरयार ने जब सुना कि अमीर हमजा और उमरू अय्यार आए हैं तो फ़ौरन लाओ लश्कर के साथ इस्तकबाल को आया और अपने वालिद के कदमों पर बोसा दिया। अमीर हमजा ने उसे छाती से लगाया, फिर दोस्तों से बगलगीर हुए। आदि पहलवान खा जाने वाली नज़रों से उमरू को देख रहा था। मौका पाकर कहने लगा, भाई उमरू, तुम सख्त नाबकार शख्स हो। खुदा जानता है तुम्हारी सूरत देखने को जी नहीं चाहता। इतने दिन से कहाँ थे? ओ पहलवान, ज़रा मुँह संभाल, अदब से बात कर। उमरू ने नाराज़ होकर कहा, मालूम होता है चर्बी ज़्यादा छा गई है। कहो तो अभी मिजाज पूछूं? मर गए मिजाज पूछने वाले। आदि ने मुंह बनाकर कहा, हम तो कहते हैं जाने दो जाने दो, मगर आप सर पर ही चढ़े आते हैं। भाई हमजा का लिहाज है, वरना अभी हाथ पैर तोड़ के रख दूं, सारी अय्यारी भूल जाओ। उमरू का मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया, लेकिन इतनी हिम्मत न थी कि आदि पहलवान से दो दो हाथ करता। लिंधूर और बहराम उनकी चक चक से मज़े ले रहे थे और कोई उन्हें रोकता न था, बल्कि मुकबिल वफादार ने उमरू को चिढ़ाने के लिए कहा, बस भाई उमरू बस, देखते नहीं आदि पहलवान अपने आपे में नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी गुद्दी नाप दे। बकवास बंद करो जी, उमरू धाड़ा, मैंने ऐसे ऐसे पहलवान बहुत देखे हैं। अभी हमजा से शिकायत करके इसकी मुरम्मत कराता हूँ। इसे कहते हैं बुजदली, तुम खुद आओ ना। आदि ने सीना फुलाकर कहा। तब उमरू ने जमील में से खुदावंद मीनार नशीन को निकाला और उससे पूछा, सच सच बता तू कौन है, वरना आग में जला दूंगा। मैं कौमे जिन्नात में से हूँ और शैतान का चेला हूँ। ऐ उमरू, मुझे छोड़ दे, वादा करता हूँ कि आइंदा खुदा की मखलूक को गुमराह न करूँगा। खा सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, उमरू ने कहा। उस जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर इकरार किया। उमरू ने उसे कुमंदों के हल्के से आज़ाद किया, फिर कहने लगा, ऐ जिन, मेरा एक काम तो करता जा, फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। आदि पहलवान की तबीयत कुछ देर से ख़राब है, ज़रा उसे दुरुस्त कर दे। बहुत बेहतर जनाब, जिन ने कहा और फ़ौरन एक स्याफाम देव की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और आदि पहलवान की तरफ बढ़ा। उसे देखकर आदि को खुदा याद आया। सब खरमस्तियाँ भूल गया और भागा एक तरफ, मगर जिन उसके पीछे लपका और उठाकर पटखनी ऐसी दी कि आदि की हड्डियाँ चिटक गईं और उसकी चीखें आसमान तक पहुँचीं। इतने में अमीर हमजा उधर आ निकले। देखा कि एक स्याफाम देव आदि की ठुकाई करने में मसरूफ़ है और आदि की हालत यह है कि ज़िबा किए हुए मुर्गे की तरह फिड़फिड़ा रहा है। तब अमीर हमजा ने उसे ललकारा और कहा, खबरदार, वहीं रुक जा, बता तू कौन है। जनाब, ये वही खुदावंद मीनार नशीन साहिब हैं जो कोहे सुरैया पर सोने के मीनार में तशरीफ़ रखते थे और खुदा के बंदों को सही रास्ते से भटकाते थे। मैंने इनको पकड़कर कैद किया। मालूम हुआ कि आप जिन्नात में से हैं। इन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई है कि आइंदा ये शैतानी हरकतें ना करेंगे। आदि पहलवान के दिमाग पर चर्बी कुछ ज़्यादा चढ़ गई थी। जब से मैं आया हूँ उसी वक्त से ऑल फॉल बक रहे थे। मैंने इस जिन को हुक्म दिया है कि ज़रा आदि भाई की तबीयत साफ़ कर दे। उमरू की यह तकरीर सुनकर अमीर हमजा अपनी हंसी जब्त न कर सके। आखिर आदि पहलवान गिरता पड़ता आया और उमरू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उमरू ने उसे मुआफ़ किया, फिर वो जिन नज़रों से गायब हुआ। इतने में जासूस खबर लाए कि दुश्मन की फौज किला इस्फहान से निकलकर मैदान जंग में सफ़ें बांध रही है और उसकी नीयत ठीक नहीं। अमीर हमजा ने भी अपने लश्कर को आरास्ता होने को हुक्म दिया और थोड़ी देर बाद मैदान में जा पहुंचे। दूसरी जानिब से मालिक अजदर सुरख घोड़े पर सवार होकर आया। निकारचियों ने पूरी कुव्वत से ढोल ताशे बजाए। मालिक अजदर ने बुलंद आवाज़ से कहा, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। लिंधूर ने उस वक्त अमीर हमजा की तरफ देखा और अर्ज़ किया कि इजाज़त हो तो मैं उसके मुकाबले में जाऊं। अमीर ने इजाज़त दी। लिंधूर ने 18 मन वजनी गुर्ज संभाला और सियाह घोड़े पर सवार होकर मैदान में आया। वो आदत के मुताबिक अपना गुर्ज हवा में उछालता जाता था। मालिक अजदर ने लिंधूर को देखा तो दहशत से कलेजा उछलकर मुंह को आया। पेशानी पसीने में तर हुई, हकला कर बोला, ऐ शेरदिल पहलवान, सच बता तू कौन है? क्या तेरा ही नाम हमजा है? लिंधूर बादल की तरह गरजा और बिजली की मानंद कड़क कर कहने लगा, मेरा नाम लिंधूर है, सरांदीप के जजीरे का राजा हूँ, हमजा का मुंह भोला भाई और जानिसार हूँ।
मालिक अजदर ने लिंधूर का नाम सुन रखा था। वो मुकाबले से जी चुराने लगा। बोला, ए लिंधूर, आफरीन है तुझ पर कि अपनी सल्तनत छोड़ी और हमजा की गुलामी का हल्का कानों में डलवाया। मैं भी अपने मुल्क का बादशाह हूँ और बादशाह हमेशा बादशाहों से लड़ा करते हैं। तू हमजा का गुलाम है, इसलिए तुझसे ना लड़ूंगा। बेहतर यही है कि शहजादा की बाद शहरयार को भेज। लिंधूर ने कहकहा लगाकर कहा, अरे बुज़दिल, मैं समझ गया, तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता, बहानेबाजी करता है। बेहतर है, तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, यहीं मौजूद रह। मैं वापस जाकर शहजादा की बाद शहरयार को भेजता हूँ। लिंधूर अपने घोड़े को उल्टे कदमों लाया और अमीर हमजा से सब माजरा कहा। शहजादा की बाद शहरयार सब कुछ सुनता था। फौरन मैदान में जाने के लिए आमादा हुआ। मालिक अजदर ने देखा कि एक हसीन और जमील शहजादा, जिसके चेहरे पर भोलपन के आसार हैं, सफ़ेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए मुस्कुरा रहा है। समझ गया कि यही शहजादा की बाद शहरयार है। फिर भी अपना शक दूर करने के लिए पूछा, क्यों साहिबजादे, क्या तुम्हारा नाम की बाद शहरयार है और तुम ही हमजा के बेटे और नौशेरवां के नवासे हो? ए अजदर, खूब पहचाना, तू अक्लमंद आदमी दिखाई देता है। अब ये बहस छोड़ और कुछ काम दिखा। तेरी किस्मत अच्छी थी कि लिंधूर ने तेरे साथ जंग न की, वरना तेरा जिस्म कीमा बन जाता। मैं तुझे ऐसी इबरतनाक मौत न मारूंगा। मालिक अजदर का चेहरा मारे गुस्से के लाल भभोका हो गया। म्यान से तलवार खींचकर शहरयार की तरफ लपका और इतनी फुर्ती से हमला किया कि शहरयार की जगह कोई और होता तो उसका जिस्म 1000 टुकड़े होकर जमीन पर गिरता। मगर शहजादा शहरयार मुस्कुरा मुस्कुरा कर मालिक अजदर का हर हमला रोकता रहा। जब तलवार चलाते चलाते अजदर के बाजू शल हुए और शहरयार को खराश तक न आई, तब अजदर के दिल पर हैबत तारी हुई और उसने भागने की ठानी। लेकिन शहजादा उसका इरादा भांप गया और ऐसा हाथ तलवार का मारा कि अजदर की गर्दन भुट्टा सी उड़ गई। उसका लाशा घोड़े से जमीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद सर्द पड़ गया। अमीर हमजा के लश्कर ने फतह का नारा इस जोर से लगाया कि जमीन हिल गई। उधर बख्तक ने फौरन वापसी का तिबल बजवाया और देखते ही देखते दुश्मनों की फौज मैदान छोड़कर किले में पनाह गजीन हुई। लिंधूर और बहराम ने अमीर हमजा को मशवरा दिया कि फिलफौर किला और शहर इस्फहान पर कब्जा किया जाए, मगर उन्होंने हंसकर कहा, मैं जब चाहूँ खुदा के फजल से किला और शहर पर कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन नौशेरवां का एहतराम अब भी मेरे दिल में है। पहले उसे पैगाम भेजता हूँ और पूछता हूँ कि क्या सलाह है, फिर कार्रवाई करूँगा। अमीर हमजा की ये तजवीज़ सबने पसंद की, अलबत्ता उमरू मुँह से कुछ ना बोला। हमजा ने ख्याल किया कि शायद उसे ये तजवीज़ पसंद न आई। कहने लगे, भाई उमरू, तुम भी कुछ मशवरा दो, चुप चुप क्यों हो? मशवरा तो मैं दे सकता हूँ, मगर आप मानेंगे नहीं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है, उमरू ने जवाब दिया। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, अगर तुम्हारी बात माकूल हुई तो ज़रूर मानी जाएगी। मेरी तजवीज़ ये है कि किले और शहर पर फ़िलहाल कब्जा न किया जाए, अलबत्ता नौशेरवां और मंदिल इस्फहानी से खिराज ज़रूर वसूल करना चाहिए। और उसकी तदबीर ये है कि मैं आदि पहलवान को अपने साथ लेकर इस्फहान में जाता हूँ और नौशेरवां से कहता हूँ कि इस पहलवान के वज़न के बराबर सोना तोलकर मेरे हवाले करो। उमरू की ये तजवीज़ ऐसी अजीब थी कि हंसते हंसते सबके पेट में बल पड़ गए। अमीर हमजा ने कहा, हमें यह बात मंजूर है, बशर्ते कि आदि पहलवान तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। उसे राज़ी करना मेरा काम है। उमरू ने कहा, आप नौशेरवां के नाम खत लिखिए। अमीर हमजा तो नौशेरवां के नाम खत लिखने में मसरूफ़ हुए और उधर उमरू यार आदि को ढूंढने निकला। वो अपने खेमे में पड़ा बेखबर सो रहा था और खर्राटों की भयानक आवाज़ से ज़मीन लरज़ रही थी। उमरू ने उसके तलवे सहलाए। आदि ने आंखें खोल दी, देखा कि उमरू पाइंती खड़ा मुस्कुरा रहा है। आदि ने दिल में सैकड़ों गालियां दी, मगर जाहिर ये किया कि उसे उमरू को देखकर बेहद खुशी हुई है। फौरन उठ बैठा और कहने लगा, आइए आइए, तशरीफ़ लाइए, कोई नया गुल खिलाने का इरादा है? अरे नहीं आदि भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ा करता है और इस दौरे की हालत में कुछ होश नहीं रहता कि मैं क्या हरकतें करता हूँ। तुमसे भी कई बार उसी हालत में गुस्ताखी कर चुका हूँ, अब इसकी मुआफ़ी मांगने आया हूँ। ये सुनकर आदि बड़ा खुश हुआ। बोला, उमरू भाई, अब इस किस्से को ना छेड़ो, खुदा जानता है मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ। अकेले में बेशक 100 जूते मार लो, मगर सबके सामने बेइज्जती ना किया करो। बहुत अच्छा, आइंदा ख्याल रखूँगा, उमरू ने कहा। आओ, आज तुम्हारी हलवे की दावत है। वाह वाह, फिर तो मज़े आ गए। आदि होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, जल्दी चलो। उमरू यार आदि पहलवान को बातों में लगाता और बहलाता फुसलाता हुआ अपने खेमे में लाया। फिर बावर्चियों को बुलाकर हुक्म दिया कि हलवे की कढ़ाइयाँ चढ़ाओ। 4-5 मन हलवा पकाया गया और उसमें उमरू ने तरह तरह के मेवे और खूब घी डलवाया। आदि हैरान था कि आज उमरू को क्या हो गया है, इसने ऐसी सखावत पहले कभी न की थी। आदि ने हलवा खाना शुरू किया और इतना खाया कि हलक तक पेट भर गया और उससे उठकर खड़ा भी न हुआ जा सका। तब उमरू ने एक पालकी तलब की, उसमें आदि को बिठाया
और इस पालकी को हाथी पर रखवा कर इस्फहान की जानिब रवाना हुआ। आदि पहलवान रास्ते ही में खराटे लेने लगा। उसने उमरू से यह भी पूछने की ज़हमत न की कि तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। किला इस्फहान के दरवाजे पर पहुंचकर उमरू ने पहरेदारों से कहा, नौशेरवा बादशाह को खबर करो कि उमरू अमीर हमजा का खत लेकर आया है। पहरेदारों ने जिस वक्त नौशेरवा को उमरू के आने की इतला दी, उस वक्त नौशेरवा के पास बख्तक भी बैठा हुआ था। यह सुनकर उसका रंग जर्द हुआ। दिल में डरा कि जरूर कोई आफत आने वाली है। नौशेरवा भी घबरा गया, मगर कुछ भी हो बहरहाल वो बादशाह था। पहरेदारों से कहा कि उमरू को ले आएं। उमरू जब दरबार में दाखिल हुआ तो सब संभल कर बैठ गए। जिस हाथी पर आदि पहलवान लदा हुआ खराटे ले रहा था वो भी उमरू के पीछे पीछे दरबार में चला आया। उमरू ने चारों तरफ घूमती हुई नजर डाली। ख्वाजा बुजुर्ग महर नौशेरवा के दाएं जानिब कुर्सी पर बैठे थे। उमरू ने पहले उन्हें झुककर सलाम किया, फिर नौशेरवा को। इसके बाद जेब से रेशमी थैली निकालकर नौशेरवा को पेश की। बादशाह ने थैली में से हिरन की झिल्ली पर लिखा हुआ खत निकालकर बख्तक की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे ऊंची आवाज में पढ़कर सुना। बख्तक ने खत देखकर मुंह बनाया, फिर यूं पढ़ने लगा, हमजा की जानिब से नौशेरवा को मालूम हो कि शहर इस्फहान और किला इस्फहान पर कब्जा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अपने भाई उमरू की सिफारिश पर मैंने फिलहाल किले और शहर पर कब्जा करने का इरादा मुलतवी कर दिया है। लेकिन एक शर्त है, और वो ये कि आदि पहलवान के वजन के बराबर सोना तोल कर उमरू के हवाले किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो नतीजे की जिम्मेदारी नौशेरवा पर होगी। अमीर हमजा का ये खत जब पढ़ा गया तो दरबार में चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। हर शख्स एक दूसरे का मुंह देख रहा था। आखिर नौशेरवा ने महलील से कहा, तुम्हारी क्या राय है? हजूर, मेरी राय में सोना दे दिया जाए तो अच्छा है, वरना शहर और किला हमारे हाथ से जाता रहेगा। मंदिल ने भी इस राय से इत्तफाक किया। अब उमरू ने रुई की बत्ती बनाकर आदि की नाक में डाली। आदि ने ऐसी भयानक चीख मारी कि दरो दीवार हिल गए और हाथी खौफजदा होकर बुरी तरह चिंगाड़ने लगा। आदि ने आंखें खोली तो अपने सामने शहनशाह नौशेरवा, ख्वाजा बुजुर्ग महर और बख्तक वगैरह को बैठे पाया। फिर उसने उमरू को देखा कि करीब ही खड़ा हंस रहा है। आदि ने कनखियों से अहले दरबार को देखते हुए उमरू से पूछा, ये क्या किस्सा है उमरू भाई, तुम मुझे कहाँ ले आए? ऐ पहलवान, होश में आओ, हाथी की पीठ खाली करके जमीन पर उतरो, अभी तुमको सोने में तोला जाएगा। थोड़ी देर में एक तराजू वहां लाई गई, जिसके एक पलड़े में बड़ी मुश्किल से आदि पहलवान को ठूंसा गया। फिर दूसरे पलड़े में सोने की ईंटें रखी जाने लगी, लेकिन आदि का पलड़ा किसी तरह न उठा। आखिर मंदिल और नौशेरवा दोनों के खजाने खाली हो गए। फिर सोने के बाद जवाहरात की बारी आई। आखिर में कई लाख अशरफियां भी पलड़े में डाली गईं। तब आदि का पलड़ा आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठा और नौशेरवा की जान में जान आई। बख्तक दिल ही दिल में उमरू को गालियां दे रहा था कि कमबख्त ने सोना हथियाने की अच्छी तदबीर की है कि आदि जैसे इंसानी हाथी को अपने साथ ले आया। उमरू ने वो तमाम सोना और हीरे जवाहरात उठाकर जंबील में रखे और सबको सलाम करके वापस आया। रास्ते में आदि पहलवान के पेट में गड़बड़ शुरू हुई और उसका बुरा हाल हो गया। उमरू उसे जूं तू करके लश्कर में लाया। अमीर हमजा से सारा माजरा कहा। उन्होंने आदि की हालत देखी और उसे डांटा कि इतना हलवा हड़प करने की क्या ज़रूरत थी। खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर तबीब अकलीमों को तलब करके हुक्म दिया कि आदि पहलवान का इलाज करो। अगर ये मर गया तो इसके साथ तुम्हें और उमरू दोनों को दफन करूंगा। ये सुनकर तबीब अकलीमों और उमरू दोनों के हवास गुम हुए। उधर आदि पहलवान की नब्जें आहिस्ता आहिस्ता छूटने लगीं। उमरू ने तबीब अकलीमों के पैर पकड़ लिए और कहा, हकीम जी, इसे जल्द ठीक करो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ये पहला मौका था कि तबीब इकलीमों के सामने उमरू लाचार हुआ। इकलीमों भी उसकी हरकतों से सख्त परेशान था। इत्मीनान से कहने लगा, इसे ठीक तो मैं कर दूंगा, मगर सोने की 1000 ईंटें तुम्हें देना होंगी। बोलो, ये शर्त मंजूर है? अगर मंजूर है तो ईंटें पेशगी मुझे दे दो। तबीब इकलीमों की यह शर्त सुनकर मारे गुस्से के उमरू का बुरा हाल हो गया। उसका बस चलता तो इकलीमों को कच्चा चबा जाता, मगर मामला बड़ा बेढब था। दिल में कहा, आज बुरे फंसे। इस हकीम के बच्चे को भी ये मौका खूब हाथ आया। सोने की 1000 ईंटें मुझसे हथियाने पर तुला हुआ है। अच्छा बेटा, तुझको वो मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर फरामोश ना करे। उमरू ने जंबील से 1000 ईंटें निकालकर अकलीमों के आगे धर दी और कहा, हकीम जी, 1000 ईंटें क्या, भाई आदि की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। अकलीमों जानता था कि यह सब जाहिरदारी है। उमरू के दिल में कुछ और है। उसने उन ईंटों को अपने खैमे में भिजवाया। फिर आदि को एक ज़बरदस्त जुलाब दिया, जिससे उसका पेट थोड़ी देर में बिल्कुल साफ हो गया और दर्द की तकलीफ जाती रही। रात हुई तो उमरू ने सब्ज़ कंबल ओढ़ा और तबीब अकलीमों के खैमे में दाखिल हुआ। वो बेचारा मसहरी पर पड़ा बेखबर सो रहा था। उमरू उसकी छाती पर चढ़ बैठा और टेंटवा दबाया। इकलीमों की आंख खुल गई। सीने पर भारी वजन महसूस हुआ और गले पर किसी अनदेखे हाथ का दबाव। दहशत से रुआं रुआं खड़ा हो गया। तब उमरू ने आवाज़ बदल कर कहा,
ए अकलीमू उठ, मेरे साथ चल, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। लेकिन तुम हो कौन और रूह क्यों कब्ज करना चाहते हो? तू पूछता है मैं कौन हूँ? अरे बदबख्त, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। मगर क्या मेरा वक्त पूरा हो गया? अकलीमू ने कहा। और नहीं तो क्या, मैं तुझसे मजाक करने आया हूँ। उमरू ने भयानक आवाज में कहा। अच्छा अब बातें मत बना और मरने के लिए तैयार हो जा। कोई वसीयत वगैरह करनी हो तो जल्दी से लिख ले। तबीब अकलीमू के हवास गुम थे, उसके मुंह से देर तक कोई लफ्ज ना निकल सका। आखिर उमरू ने डपट कर कहा, अब बोलता क्यों नहीं? क्या सोच रहा है? जान बचने का एक ही तरीका है। वो क्या? जल्दी बताओ, मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। अपनी सारी दौलत उमरू यार के सुपुर्द कर दे। ये कहकर उमरू ने अकलीमू का गला जोर से दबाया। बेचारे की जुबान बाहर आ गई, वो बुरी तरह तड़पा। फिर हलक फाड़कर चिल्लाया, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, जो कहोगे मुझे मंजूर है। तब उमरू उसकी छाती से उतरा और कहने लगा, अब मैं जाता हूँ। अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो जिंदा ना छोड़ूंगा। सुबह सवेरे तबीब अकलीमू उठा और सीधा अमीर हमजा के पास पहुंचा। उन्हें रो रोकर सारी दास्तान सुनाई और आखिर में कहा, जनाब ये सब शरारत उमर यार की मालूम होती है, वरना मौत के फरिश्ते यूं बात नहीं किया करते। आप मेहरबानी करके उमरू को समझाएं कि ऐसी हरकतें मेरे साथ ना करे। अकलीमों की दास्तान सुनकर अमीर हमजा खूब हंसे और उसी वक्त उमरू को तलब किया। वो आंखें मलता हुआ आया, देखा कि तबीब अकलीमू मुंह फुलाए बैठा हुआ है। समझ गया कि मेरी शिकायत हो गई है। अनजान बनकर पूछने लगा, खैर तो है भाई हमजा, सवेरे सवेरे मुझे क्यों बुलवाया है? रोज बरोज तुम्हारी हरकतें अजीब होती जा रही हैं। अमीर हमजा ने कहा, आखिर तबीब अकलीमू से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम इन्हें तंग करते हो? दुश्मनी? तबीब अकलीमू से? आपसे किसने कहा है कि मैं इनका दुश्मन हूँ? उमरू ने कहा, ज्यादा चालाक मत बनो, मैंने सब कहानी सुन ली है। तुमने रात को इन्हें बहुत परेशान किया है। अब इसकी सजा ये है कि 1000 सोने की ईंटें और इनके हवाले करो और आइंदा मैं कोई शिकायत तुम्हारी ना सुनूं। उमरू के पैरों तले से जमीन निकल गई, उल्टी आंतें गले पड़ी। अकलीमू की दौलत तो क्या हाथ आती, अपने पल्ले से 1000 सोने की ईंटें और देनी पड़ी। वह खून के घूंट पीता हुआ वहां से चला गया और गुलामों के हाथ अकलीमू के डेरे पर ईंटें भिजवा दी। लेकिन दिल में अहद कर लिया था कि इस अकलीमू के बच्चे को मौका पाते ही वहां मारूंगा जहां पानी भी ना मिलेगा। एक दिन उमरू अय्यार सहरा की सैर को निकला। यकायक देखा कि गुलबाद इराकी और उसका भाई कुलबाद चले आते हैं। उन्होंने उमरू को घेर लिया और लड़ाई होने लगी। मुमकिन है उस वक्त उमरू उन दोनों पर काबू पा लेता, लेकिन इतनी ही देर में गुलबाद के कई शागिर्द आ गए। तब उमरू अपनी जान बचाकर वहां से भागा और कई कोस दूर निकल गया। वो एक हसीन नखलिस्तान में पहुंचकर रुका। करीब ही एक चश्मा भी मौजूद था जिसका पानी एक तालाब में जमा हो रहा था। उमरू को प्यास लग रही थी। सोचे समझे बगैर उस तालाब में मुंह डालकर पानी पी लिया। पानी का हलक से उतरना था कि बेहोश होकर गिरा। गुलबाद और कुलबाद भी फिरते फिराते उधर आ निकले। देखा कि उमरू यार तालाब के किनारे बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसी वक्त उसको पकड़ लिया, फिर उसकी जेबें टटोली। एक जेब में से कुछ पुड़ियां बरामद हुईं। गुलबाद और कुलबाद ने उन पुड़ियों को खोलकर देखा और फौरन गश खाकर गिरे। दरअसल उन पुड़ियों में दवाई बेहोशी थी। थोड़ी देर बाद उमरू होश में आया। क्या देखता है कि गुलबाद और कुलबाद दोनों लंबे लंबे पड़े हैं। उमरू ने झट कमन से उन दोनों को बांधकर जंबील में डाला और अपने लश्कर में आया। अमीर हमजा ने पूछा तो सारा हाल बयान किया। उन्होंने कहा कि अभी गुलबाद और कुलबाद को कैद में रखो, 1-2 रोज बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे। इतने में एक शख्स घोड़े पर सवार सरपट आया। उमरू ने उससे पूछा, तू कौन है और तुझ पर क्या आफत आई कि यूं भागा आता है? सवार ने घोड़े से उतरकर अमीर हमजा को सलाम किया और कहा, जनाब मुझे फारियाब शाह ने भेजा है। मर्ज़बान खुरासानी लश्कर जरार लेकर उसके मुल्क पर चढ़ आया है और कहता है कि अगर अपनी बेटी काकुल कुशाह से मेरी शादी ना की तो शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तमाम बाशिंदों को सूली पर लटकाऊंगा। फारियाब शाह में उससे मुकाबले की हिम्मत नहीं है। वो चाहता था कि अपनी बेटी की शादी मर्ज़बान खुरासानी से कर दे, लेकिन काकुल शाह ने यह शर्त रखी कि अगर मर्ज़बान हमजा या लिंधूर से कुश्ती लड़े और उनमें से किसी एक को पिछाड़ दे तब मैं उससे शादी करूंगी। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। कासिद की यह कहानी सुनकर अमीर हमजा सोच में पड़ गए। फिर एक गुलाम को रवाना किया कि लिंधूर को बुला लाए। थोड़ी देर बाद बहुत से हिंदी सिपाही रोते पीटते आए और कहने लगे कि लिंधूर का कहीं पता नहीं। मालूम हुआ कि रात को अपने खेमे में सोया था, फिर ना जाने कहाँ गायब हो गया। अमीर हमजा सख्त हैरान और परेशान हुए। उनकी समझ में न आता था कि लिंधूर एकाएकी कुछ बताए बगैर कहाँ चला गया। इधर उधर पूछगिछ की मगर कुछ पता न चला। आखिर उमरू ने फाल निकाली। उससे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि मर्ज़बान खुरासानी के एक अय्यार सुबकपा ने धोखे से लिंधूर को अगवा किया है और अपने साथ बेहोश करके शहराज की तरफ ले गया है ताकि कुश्ती न लड़नी पड़े। अमीर हमजा ने उमरू से कहा, ऐसा मालूम होता है कि यह अय्यार सुबकपा तुमसे भी ज्यादा चालाक है। देखो किस सफाई से लिंधूर को निकाल कर ले गया।
अब लुत्फ ये है कि लिंधूर को आज़ाद कराने के साथ साथ तुम सुबकपा और मिर्ज़बान खुरासानी को भी किसी तरह उठा लाओ ताकि हम लिंधूर और मिर्ज़बान की कुश्ती का तमाशा देखें। उमरू ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूँ और सुबकपा को रगीदता हूँ। यह कहकर जंबील में हाथ डालकर गुलबाद और कुलबाद को बाहर निकाला, उन्हें होश में लाया। जब उन्होंने उमरू को अपने सर पर खड़े पाया तो बड़े शर्मिंदा हुए, झट उसके कदमों पर गिरे और कहने लगे, आज से हम तुम्हारी शागिर्दी में दाखिल होते हैं, तुम वाकई उस्ताद हो, तुमसे कोई बाजी नहीं ले जा सकता। उमरू ये सुनकर खुश हुआ और उन्हें गले से लगाया। फिर वो दोनों सच्चे दिल से दीन इब्राहिमी में दाखिल हुए। जब उमरू रुखसत होने लगा तो गुलबाद, कुलबाद और सरहंग मिस्री और अब्दुल फतह ने भी जिद की कि हम भी साथ चलेंगे। सब यारों ने अपनी अपनी सूरतें बदली और शहराज की जानिब रवाना हुए। शहर में पहुंचकर एक सराय में उतरे। उमरू ने कहा, इस शहर में आकर अपने पास से खर्च करके रोटी खाई तो हमारी अयारी पर 1000 लानत है। कमाल तो जब है कि अपनी गिरा से एक कौड़ी खर्च ना करें और पेट भर जाए। उस्ताद, आप ही कोई तदबीर कीजिए, गुलबाद ने कहा। उमरू ने एक सौदागर की सूरत बनाई और इन चारों को अपना मुलाजिम बनाकर शहराज के बड़े बाजार में आया। वहाँ एक नान बाई की दुकान पर ग्राहकों का हजूम था। मालूम हुआ कि ये नान बाई सबसे अच्छा खाना पकाता है। उमरू उसी दुकान में दाखिल हुआ। नान बाई ने देखा और ख्याल किया कि कोई बड़ा सौदागर है। उसने उठकर सलाम किया और निहायत एहतराम से बिठाया। उमरू ने रोब से कहा, देखो मियाँ नान बाई, जो सबसे उम्दा और महंगा खाना हो वो हमारे सामने लाओ। कीमत के अलावा हम तुम्हें इनाम भी देंगे। बहुत बेहतर सरकार, नान बाई ने खुश होकर कहा। फिर उसने उमरू और उसके शागिर्दों के आगे नया दस्तरख्वान बिछाया और हर रंग और हर जायके का खाना लाकर चुन दिया। पांचों ने खूब सेर होकर खाया। इस असना में एक फ़कीर ने आकर सवाल किया। उमरू ने नान बाई से कहा कि फ़कीर को 5 रुपये दे दो। उसने संदूकचा खोलकर 5 रुपये दे दिए। उमरू ने कहा कि हम खाना खा लें तो बाद में कीमत के साथ ये रुपये भी अदा करेंगे। इतनी देर में कई फ़कीर और आए। उमरू ने उनको भी नान बाई से 5-5 रुपये दिलवाए। फिर चंद फ़कीर और आ गए, उनको भी रुपए दिए गए। यहाँ तक कि नान बाई ने 200 रुपये फ़कीरों ही में तकसीम कर दिए। इतने में उमरू और उसके साथी खाने से फारिग होकर चलने के लिए तैयार हुए। तब उमरू ने नान बाई से कहा, तुम्हारे संदूकचे में अब कितने रुपए हैं? नान बाई ने रुपए गिने और कहा कि 200 रुपये हैं। उमरू कहने लगा, तुमने अपने रुपए गिन लिए? जी हाँ, मगर खाने की कीमत के अलावा जो रुपए आपने खैरात में दिलवाए हैं वो भी तो दीजिए। यार क्यों मजाक करते हो, अभी तो अपने सामने गिनवा कर मैंने संदूकचे में रखवाए हैं। ये सुनते ही नान बाई हक्का बक्का रह गया। फिर हंसकर कहने लगा, वल्लाह आप बड़े ज़रीफ हैं, लाइए मेरे रुपए अदा कीजिए। इतने में बहुत से लोग वहाँ और आ गए। उमरू ने उनसे कहा, देखिए साहब, हम आपके शहर में अजनबी हैं। ये नान बाई बेईमानी से दोबारा पैसे मांगता है। अभी मैंने 200 रुपये इसे दिए हैं और इसने गिनकर खुद संदूकचे में रखे हैं। यकीन ना आए तो आप लोग खुद गिनकर देख लें। लोगों ने नान बाई पर लान तान शुरू की और वह बेचारा गुल मचाने लगा कि यह सौदागर बड़ा बेईमान और दगाबाज है। इसने खाना अलग खाया और फ़कीरों को रुपए अलग दिलवाए और अब मकर कर रहा है। इत्तफाक की बात के सुबकपा अय्यार भी उधर से गुजर रहा था। नान बाई की दुकान पर यह हंगामा देकर उधर आया। उमरू ने ऐसे दर्दनाक लहजे में अपनी कहानी सुनाई कि सुबकपा को तरस आया और नान बाई के सर पर जूते मारकर कहने लगा, चुप बेहया, शरीफ सौदागर पर तोहमत लगाता है, खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत की तो जेल में सड़वा दूंगा। उमरू ने सुबकपा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर का पता बताइए, मैं कुछ नायाब चीज़ें लाया हूँ, आपको दिखाऊंगा, जी चाहे तो खरीदिएगा। सुबकपा ने उसे अपने घर का पता बता दिया। अगले रोज़ उमरू ने अपनी और अपने साथियों की शक्लें तब्दील की। गुलबाद को मुर्दा बनाकर चारपाई पर डाला, काली चादर उसके ऊपर फेंकी और सुबकपा के दरवाजे पर पहुंचे। उसने ना पहचाना कि ये वही सौदागर है। कहने लगा, क्या बात है, इस चारपाई पर किसकी लाश है? जनाब, बेचारा एक लावारिस आदमी था, कल रात इंतकाल कर गया। अब कफन दफन के लिए चंदा जमा कर रहे हैं, कुछ आप भी दें, सवाब का काम है। सुबकपा ने उसी वक्त जेब से 50 रुपये निकाल कर दिए। उमरू ने उन रुपयों से सराय में खाना पकवाया, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया और पाँव फैलाकर इत्मीनान से सोया। वो 3 दिन तक रोज़ाना एक मुर्दे को चारपाई पर डालकर सुबकपा के घर ले जाता रहा और उसे कफन दफन के लिए रुपए लेता रहा। चौथे रोज़ उमरू के दर्द उठा। वो कहने लगा, लो भाइयों, हमारा सलाम है, अब हमेशा के लिए रुखसत होते हैं। ये कहते कहते दम तोड़ दिया। गुलबाद, कुलबाद, सरहंग मिस्री और अब्दुल फतह के होश उड़ गए। बेख्तियार रोने और सीना पीटने लगे। तब उमरू ने आंखें खोली और चुपके से कहा, यारो तुम सब नालायक हो, आज मुर्दा बनने की मेरी बारी है। लो अब देर न करो, जल्दी से मुझे चारपाई पर डालो और सुबकपा के मकान पर ले चलो। उमरू को जिंदा सलामत देखकर उन चारों की जान में जान आई और दिल में उसकी अय्यारी के कायल हुए। फिर उसे चारपाई पर डालकर रोते पीटते सुबकपा के मकान पर ले गए। वो आवाज़ सुनते ही बाहर आया और नाराज़ होकर कहने लगा, तुम रोज़ एक मुर्दा लेकर आन मरते हो, ये आखिर चक्कर क्या है?
क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं देते? चारपाई पर से चादर हटाओ, हम जरा मुर्दे की सूरत तो देखें। चारों अय्यारों ने चादर हटाई। सुबकपा ने देखा कि हकीकत में मुर्दा है। चेहरे पर मुर्दनी छाई है, नाक का पौंसा फिरा हुआ है, कानों की लुहें भी मुड़ गई हैं, आंखों में हल्के पड़े हैं और नब्जें भी रुकी हुई हैं। जिस्म से मुर्दे की बू आती है। यह हाल देखकर सुबकपा को अफसोस हुआ कि उसने इन गरीबों पर ख्वामखा गुस्सा किया। फिर एक शख्स को बुलाया और कहा, इस मैयत को गुस्ल दो और कब्रिस्तान में कब्र खुदवाकर दफन कर दो। वह शख्स मुर्दे को दरिया के किनारे लाया, चारपाई के चारों तरफ कनातें लगाईं, मुर्दे को उठाकर तख्ते पर लिटाया और नहलाना शुरू किया। फिर कफन पहनाया। यकायक उमर उठ बैठा और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। गुस्ल देने वाला दहशत के मारे बेहोश हो गया। उमर ने उसे थोड़ी सी दवाई बेहोशी भी सूंघा दी ताकि जल्दी होश में न आए। फिर उसके कपड़े उतारकर अपना कफन उसे पहनाया और खुद उसी की सूरत बना ली। अपने अय्यारों को बुलाया और उस बेचारे को चारपाई पर डालकर जनाजे की शक्ल में कब्रिस्तान की जानिब ले चले। गोरकन ने कब्र खोद रखी थी। उमर ने उसकी मदद से जब गुस्साल को कब्र में उतारा तो उसने आंखें खोल दी। अपने आप को कफन में लिपटा हुआ देखा तो गुल मचाया। गोरकन मुर्दे को जिंदा होते देखकर भागा और मुर्दा उसके पीछे लपका। भागते भागते दोनों शहर में आ गए। लोगों ने एक मुर्दे को कफन पहने हुए आते देखा तो भगदड़ मच गई और जिसका जिधर मुंह उठा उधर भाग निकला। वो शख्स सीधा सुबकपा के मकान पर गया और रो रो कर सारी दास्तान सुनाई। सुबकपा सुन हो गया। उसने सोचा कि ये शरारतें और अय्यारियां उमर और उसके साथियों के सिवा किसी दूसरे की नहीं हो सकती। उधर मर्ज़बान खुरासानी को भी किसी ने यह खबर पहुंचा दी कि उमर यार शहर में घुस आया है और सुबकपा को कई रोज से चकमा दे रहा है। इतने में सुबकपा खुद वहां आया। मर्ज़बान ने उसे देखते ही नाराज होकर कहा, लानत है तुझ पर और तेरी अय्यारियों पर। उमर तुझे कई दिन से जलील कर रहा है और तुझसे कुछ भी ना हो सका। दूर हो जा मेरे सामने से, आइंदा अपनी शक्ल मुझे ना दिखाइयो। सुबकपा निहायत शर्मिंदा हुआ। उसी वक्त चंद आदमियों को लेकर उमर की तलाश में निकला और सराय में आया, लेकिन उमर अपने यारों को लेकर कहीं गया हुआ था। सुबकपा तो उमर की जुस्तजू में रहा और उधर उमर लिंधूर को ढूंढता हुआ उस बाग में आया जहां मर्ज़बान खुरासानी ने उसे कैद कर रखा था। उसने देखा कि लिंधूर एक कोठरी में बंद है जिसके बाहर दो हबशी गुलाम पहरा दे रहे हैं। उमर ने झट अपनी सूरत सुबकपा की सी बनाई और कोठरी के नजदीक आया। गुलामों ने सुबकपा को पहचान कर सलाम किया और कहा, क्या हुक्म है जनाब? जल्दी कैदी को बाहर निकालो, उमर ने हुक्म दिया। गुलामों ने फौरन कोठरी का दरवाजा खोलकर लिंधूर को बाहर निकाला। वो बेचारा लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सुबकपा को अपने सामने देखते ही लिंधूर को ताव आया और कहने लगा, बदजात क्यों तेरी शामत आई है? उमर को अगर पता चल गया कि तू मुझे धोखे से बेहोश करके उठा लाया है तो तेरी ऐसी दुर्गत बनाएगा कि मरते दम तक ना भूल सकेगा। नकली सुबकपा ने कहकहा लगाया और कहा, मैंने उमर का भी बंदोबस्त कर लिया है। उसे छठी का दूध याद ना दिलाया तो मेरा नाम सुबकपा नहीं कुछ और रख देना। आओ अब मेरे साथ चलो। मर्ज़बान खुरासानी तुम्हें याद करता है। उमर लिंधूर को एक गाड़ी में बिठा कर ले चला। फिर बाग से बाहर निकलकर उसे किसी बहाने दवाई बेहोशी सूंघाई और जब वो बेहोश हुआ तो जंबील में डाल लिया। उमर के जाने के आध घंटे बाद असली सुबकपा भी अपने आदमियों के साथ बाग में आया और हबशी गुलामों से कहने लगा, कैदी का क्या हाल है? गुलामों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ जवाब ना दिया। इस पर सुबकपा को तैश आया। चिल्लाकर बोला, तुम लोग पत्थर के बुत क्यों बन गए? मेरी बात का जवाब ही नहीं देते। मैं पूछता हूँ कैदी किस हाल में है? जनाब ये आप क्या फरमाती हैं? एक गुलाम ने जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले आप तशरीफ लाए थे और कैदी को अपने साथ ले गए थे। क्या बकते हो? मैं कब आया था और कब कैदी को ले गया? सुबकपा के तन बदन में आग लग गई। कहीं घास तो नहीं खा गई? यकायक उसे ख्याल आया कि उमर चोट दे गया। सुबकपा ने कोठरी में झांका तो उसे कंजूस के दिल की तरह खाली पाया। परेशान होकर सर पीट लिया। फिर हंटर निकालकर हबशी गुलामों पर पिल पड़ा और उन्हें इतना पीटा कि बेचारों के जिस्म लहू लुहान हो गए। किसी ने जाकर मर्ज़बान को यह सारी दास्तान सुनाई और खुद दौड़ा दौड़ा आया और उसी हंटर से सुबकपा को पीटना शुरू कर दिया और कहा, नालायक अपना कसूर इन बेगुनाह गुलामों के सर थोपता है, शर्म नहीं आती? हजूर मेरा ख्याल है कि लिंधूर को उमर निकाल कर ले गया है। अगर इजाज़त हो तो मैं किसी तरह लिंधूर को दोबारा पकड़ लूँ। नहीं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, मर्ज़बान ने जवाब दिया। फिर अपना घोड़ा मंगवा कर उस पर सवार हुआ, सीधा फारियाब के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारी बेटी काकुल कुशा की ख्वाहिश है कि मैं लिंधूर से कुश्ती लड़ूं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि यह कुश्ती नौशेरवां के सामने होगी और तुम मेरे साथ चलोगे। फारियाब शाह ने कहा, भला मुझे इसमें क्या एतराज़ है, जिस तरह चाहो करो। दोनों अपनी अपनी फौजें लेकर इस्फहान की जानिब रवाना हुए। उधर उमर यार शेराज से निकला और इस्फहान की जानिब आया। रास्ते में एक मुकाम पर रुककर लिंधूर को जंबील से निकाला और उसे सारा हाल बयान किया। लिंधूर बेहद खुश हुआ और कहा कि लश्कर में चलो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जब ये लोग इस्फहान से कई मंजिलें दूर रह गए और रात सर पर आई तो एक पहाड़ के दामन में उतरे और सो गए।
सुबह उमरू ने गुलबात से कहा कि तुम जाओ और अमीर हमजा को खबर दो कि लिंधूर मिल गया है और हम थोड़ी देर बाद आते हैं। गुलबात तो हमजा को खबर देने गया और इधर उमरू सहरा की सैर को निकल गया। यकायक पहाड़ पर से चंद औरतें उतर कर आईं और लिंधूर से कहने लगी कि आप यहाँ सहरा में क्यों पड़े हैं, चलिए हमारा मकान हाजिर है, उसमें चलकर आराम फरमाइए। लिंधूर उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। वो हैरान था कि इस वीरान पहाड़ पर मकान कहाँ से आया। ये औरतें लिंधूर को लेकर पहाड़ के एक गार में दाखिल हुईं और जब दूसरी जानिब निकलीं तो लिंधूर ने अपने आप को एक पुरफजा मकाम पर पाया। ये निहायत हसीन और खुशनुमा बाग था जिसके बीचों बीच संगे मरमर की आलीशान बारादरी बनी हुई थी। जा बजा फवारे चल रहे थे और बाग के अंदर सैकड़ों खुशहाल परिंदे दरख्तों की शाखों और टहनियों पर बैठे नगमे गा रहे थे। बारादरी के अंदर मखमल का फर्श बिछा था और उस पर एक मसनद जवाहर निगार आरास्ता थी। लिंधूर ने देखा कि एक शहजादी इस मसनद पर निहायत वकार और दबदबे से बैठी है। लिंधूर ने उसे सलाम किया तो वो बोली, खुश आमदीद, खुश आमदीद। सरनदीप के 1000 जजीरों के राजा लिंधूर को हमारा सलाम। लिंधूर ने भी सलाम का जवाब दिया और दिल में हैरान हुआ कि इसे मेरे नाम का क्यों कर इल्म हुआ। शहजादी ने लिंधूर को अपने पास बिठाया और खूब खातिर तवाज़ो की। फिर कहने लगी, मुझको मालूम है कि आप अमीर हमजा के दोस्त हैं और हमजा आपकी हर बात मानती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे खिदमतगारों में शामिल हो जाएं। लिंधूर इस बात पर और हैरान हुआ और कुछ जवाब ना दिया। तब शहजादी कहने लगी, ऐ लिंधूर किस सोच में पड़ा है, देख मेरा नाम रेहाना जादूगरनी है, चाहूँ तो अनन फानन तुझे जलाकर राख कर दूँ। लिंधूर ये सुनकर तैश में आया और उठकर जाना ही चाहता था कि शहजादी ने मुँह ही मुँह में कोई मंत्र पढ़कर लिंधूर के पैर पर फूंका। लिंधूर का पैर वहीं का वहीं रुक गया और हरकत करने के काबिल ना रहा। इसके बाद रेहाना जादूगरनी ने अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि इसे ले जाओ और तारीक गार में कैद कर दो। उमर अय्यार जब सैर से वापस आया तो देखा लिंधूर गायब है। अबुल फतह, सरहंग मिस्री और कुलबात से पूछा कि लिंधूर कहाँ गया। उन्होंने बताया कि पहाड़ की चोटी से चंद औरतें उतर कर आई थीं, वो लिंधूर को अपने साथ ले गईं। ये सुनकर उमरू परेशान हुआ, तहम दिल मजबूत करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि ऊपर से चंद औरतें आईं और उमरू को अपने साथ उसी बाग में ले गईं। रेहाना जादूगरनी उसे देखकर कुछ खौफजदा हुई क्योंकि वो जानती थी कि ये शख्स बहुत होशियार और चालाक है, इस पर काबू पाना आसान न होगा। उमरू भी उसे देखते ही समझ गया कि यह जादूगरनी है। उसने खंजर निकालकर आस्तीन में छुपा लिया। रेहाना जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया और कहा, खुश आमदीद ए अय्यारों के अय्यार, खुश आमदीद। अब तो उमरू के दिल में कोई शुबा न रहा कि यह वाकई जादूगरनी है। मसनद पर बैठते ही कहने लगा, मैं अपने एक दोस्त लिंधूर की तलाश में आया हूँ। मालूम हुआ है कि वो इसी तरफ आया था, तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ। रेहाना जादूगरनी ने कहका लगाया और कहा, लिंधूर बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। हमने उसे एक फरमाइश की थी जिसे पूरा करने से उसने इनकार किया, इसलिए हमने उसे कैद कर दिया। उमरू को तैश आया, खंजर निकालकर जादूगरनी की गर्दन में घोंप दिया। रेहाना जादूगरनी के हलक से एक भयानक चीख निकली और उसका जिस्म कोयले की तरह जलकर स्याह हो गया। यही हाल उसकी कनीज़ों का हुआ। फिर आंधी आई, बाग के तमाम दरख्त उखड़ उखड़ कर गिरने लगे और बारादरी धड़ से ज़मीन पर आ गिरी। उमरू वहाँ से भागा और एक गार के धाने पर आया। क्या देखता है कि वहाँ लिंधूर बेहोश पड़ा है। उमरू उसे होश में लाया और पूछने लगा, ऐ लिंधूर तुझ पर क्या आफत आई कि उन औरतों के कहने में आकर यहाँ आ गया। लिंधूर शर्मिंदा होकर चुप रहा। फिर ये सब लोग अमीर हमजा के लश्कर में आए। उधर मर्ज़बान और फारियाब शाह इस्फहान पहुँचकर नौशेरवान के दरबार में दाखिल हुए। नौशेरवां उन्हें देखकर हैरान हुआ, फिर अपने तख्त के करीब बिठाया और हाल अहवाल पूछने लगा। इस पर बहुत से दरबारियों ने नाक भूं चढ़ाई और सरगोशियां करने लगे कि मर्ज़बान को नौशेरवां ने ऐसी जगह बिठाया है जो मंदिल इस्फहानी की कुर्सी से ऊंची है। ऐसा न हो कि मंदिल कोई फितना बर्पा करे। थोड़ी देर बाद मंदिल इस्फहानी दरबार में आया और अपनी कुर्सी पर बैठा, लेकिन दिल में बहुत ताव खाया कि मर्ज़बान मुझसे बुलंद जगह पर बैठा हुआ है। महलील ने उसके कान में कहा, यह आपकी सख्त तौहीन है कि मर्ज़बान आपसे ऊंची जगह बैठे। उससे कहिए कि वहां से उठे और किसी दूसरी जगह जाकर बैठे। मंदिल उसी वक्त उठकर मर्ज़बान के करीब गया और कड़े तेवर से कहा, अगर शहनशाह नौशेरवां ने तुम्हें चंद लम्हों के लिए अपने पास बिठाकर इज्जत बख्शी है तो अब तुम यहीं टिक गए। उठो और कहीं और जाकर बैठो, तुम इस जगह बैठने के लायक नहीं हो। मंदिल की ये बात सुनकर मर्ज़बान का खून खौल गया। तलवार म्यान से खींच कर बोला, मुझको यहाँ बादशाह ने बिठाया है, तुम कौन होते हो मुझे उठाने वाले? मैं इस्फहान का बादशाह मंदिल हूँ। मैं भी खुरासान का बादशाह हूँ। मर्ज़बान ने कहा, कोई भंगी चमार नहीं हूँ जो अपने मेहमानों से यूं सलूक करूँ। मंदिल ने झिल्लाकर नौशेरवां की तरफ देखा और कहने लगा, देखिए हजूर, ये बदबख्त मुझे भंगी चमार कहता है। हुक्म हो तो अभी इसकी जुबान काट डालूं। तब नौशेरवां ने मंदिल को सख्ती से डांटा और कहा, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करना तुमको रवा नहीं, जाओ अपनी जगह पर बैठो।
مندیل دل میں غم و غصے کا طوفان لیے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا اور خونی نظروں سے مرزبان کو گھورتا رہا۔ جب دربار برخاست ہوا تو وہ اپنے محل میں آیا۔ دل میں سوچتا تھا کہ نوشیروان شہنشاہ ہفت کشور کہلاتا ہے، لیکن احسان فراموش آدمی ہے۔ حمزہ نے ہشام ڈاکو کو مار کر اس کا تاج تخت واپس دلایا اور اب اسی کے خلاف ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں حمزہ کتنا شریف، بہادر اور نیک ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے بھائی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے برادر، نوشیروان سے مجھ کو بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ ہم نے اس کو اپنے شہر میں اتارا اور اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی کا کچھ خیال نہ کیا۔ نوشیروان کی خاطر حمزہ سے لڑے اور اس کی دشمنی مول لی۔ اس کا بدلہ یہ ملا ہے کہ نوشیروان نے بھرے دربار میں مجھے ذلیل کیا اور بے حقیقت سمجھا۔ اب میں حمزہ کے پاس جاتا ہوں کیونکہ میں بیک وقت مرزبان اور نوشیروان سے نہیں لڑ سکتا۔ مندیل کی یہ باتیں سن کر اس کا بھائی بھی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور کہا کہ بے شک اب یہاں ٹھہرنا بے عزتی کرانا ہے، اس لیے اصفہان سے نکل چلو۔ چنانچہ محلیل، مندیل اور شہنشاہ عراقی سب اپنی اپنی فوجوں کو لے کر اصفہان سے چل کھڑے ہوئے۔ ادھر امیر حمزہ کو ان کی آمد کی خبر ملی۔ سمجھ گئے کہ ضرور مرزبان خراسانی نے کوئی گل کھلایا ہے، تبھی یہ لوگ نوشیروان سے خفا ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ امیر حمزہ نے مندیل اور محلیل کے استقبال کو اپنے سردار روانہ کیے۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر جا کر نہایت دھوم سے مندیل کا استقبال کیا اور ایسی عزت سے پیش آئے کہ مندیل حیران رہ گیا۔ پھر یہ سب لوگ امیر حمزہ کی بارگاہ میں آئے۔ دیکھا کہ ایسی عالیشان بارگاہ ہے جو نوشیروان کو خواب میں بھی میسر نہ ہوگی۔ سونے کے تخت پر شہزادہ کی بعد شہریار نہایت شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ دائیں بائیں نامی گرامی پہلوان اور سپاہ سالار دبدبے سے بیٹھے ہیں۔ امیر حمزہ پیشوائی کو آگے آئے۔ مندیل اور محلیل نے جھک کر سلام کیا اور ان کے ہاتھ چومے۔ امیر حمزہ نے باری باری سب کو گلے لگایا، پھر کی بعد شہریار کو نظر دلوائی۔ کی بعد نے مندیل اور محلیل کو خلط سلمانی عطا کیے۔ پھر حمزہ نے عمرو سے کہا کہ اے خواجہ، ان مہمانوں کے واسطے باغات سلیمانی اور تاج تمامی کا عالیشان خیمہ لگواؤ، جس میں زر بفت اور مخمل کا فرش ہو۔ خدمت کے لیے خادم مہیا کیے جائیں اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ عمرو نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور آن کی آن میں خیمہ کھڑا کر دیا۔ مندیل اور محلیل یہ شاہی انتظامات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے اور دانتوں میں انگلیاں دباتے۔ لندھور اور عمرو یار بھی ان کے ساتھ خیمے میں آئے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اگلے روز نوشیروان کو پتہ چلا کہ مندیل اور محلیل اپنی فوج سمیت حمزہ کے لشکر میں چلے گئے ہیں تو وہ مرزبان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ سب تیرا فساد ہے۔ تو اگر مندیل سے بد زبانی نہ کرتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ بہرحال اب میں اسے سزا دیے بغیر نہ مانوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ مندیل اور محلیل کے بہت سے عزیز رشتہ دار عراق میں رہتے ہیں۔ اب کوئی شخص عراق میں جائے اور مندیل کے رشتہ داروں کو تہہ تیگ کرے۔ یہ سن کر فاریاب شاہ اور مرزبان خراسانی نے اٹھ کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر بولے، اگر حکم ہو تو ہم عراق جائیں اور مندیل اور محلیل کے رشتہ داروں کو ہلاک کریں۔ نوشیروان نے اجازت دی۔ یہ دونوں کئی لاکھ سوار اپنے ساتھ لے کر عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ جاسوسوں نے فوراً یہ خبر امیر حمزہ کو پہنچائی۔ اس وقت مندیل اور محلیل بھی حمزہ کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور امیر حمزہ سے کہنے لگے، ہمیں رخصت کیجیے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کی فوج عراق میں قتل عام کرے۔ امیر حمزہ نے کہا، آپ لوگ یہیں آرام سے رہیے، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے بہرام یا لندھور کو بھیجے دیتا ہوں۔ مگر مندیل نے یہ بات نہ مانی۔ تب امیر حمزہ نے مجبور ہو کر کہا، تمہیں اختیار ہے۔ دونوں نے کی بعد شہریار اور امیر حمزہ کو سلام کیا اور بارگاہ سے باہر آ کر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ 7 لاکھ فوج کو تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ نوشیروان کو بھی ایک ایک لمحے کی خبریں مل رہی تھیں۔ جب اس نے سنا کہ مندیل اور محلیل اپنے رشتہ داروں کو بچانے کی نیت سے عراق کی طرف چل پڑے ہیں تو وہ بے حد غضبناک ہوا اور طول شجر زنگی کو حکم دیا کہ تو بھی اپنے 1 لاکھ سوار لے کر فاریاب شاہ اور مرزبان کی مدد کو جا۔ ادھر امیر حمزہ نے لندھور سے کہا کہ بھائی مقابلہ سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ مندیل و محلیل ہار جائیں، اس لیے تم اپنے لشکر لے کر ان کے پیچھے جاؤ۔ لندھور نے اپنے 2 لاکھ جوانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور مندیل کی کمک پر عراق کی طرف چلا۔ نوشیروان کے پاس بھی یہ خبر پہنچی کہ لندھور مندیل کی مدد کو نکلا ہے۔ اس نے طیش میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں ہرمز اور فرامرز سے کہا کہ اب تم بھی اپنے اپنے لشکر ساتھ لو اور مرزبان کی مدد کو پہنچو۔ امیر حمزہ کو جب ہرمز اور فرامرز کے جانے کی خبر ملی تو وہ بھی عراق کی طرف چلے۔ نوشیروان نے سنا کہ حمزہ بھی اپنے سپاہ سالاروں کی مدد کو پہنچا ہے تو وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بختک یہ سمجھا کہ آرام کرنے کے لیے محل میں جاتا ہے، مگر نوشیروان نے سواری طلب کی اور آپ بھی اپنی فوج سمیت عراق کی جانب کوچ کیا۔ ہرکاروں نے یہ خبر شہزادہ کی بعد شہریار کو پہنچائی تو کی بعد بھی ڈیرا خیمہ اٹھایا اور بقیہ فوج کو لے کر منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا عراق کی طرف بڑھنے لگا۔ مرزبان خراسانی اور فاریاب شاہ سب سے پہلے عراق میں پہنچے۔
عراق کے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مندیل اصفہانی اور محلیل امیر حمزہ سے جا ملے ہیں اور نوشیروان نے غضبناک ہو کر مرزبان کو بھیجا ہے تاکہ مندیل اور محلیل کے رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتارے۔ کسی کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا۔ ناگہاں صحرا کی جانب سے گرد کا ایک ہیبتناک بادل اٹھا۔ لوگوں میں گل مچ گیا کہ مرزبان فوج لے کر آتا ہے۔ انہوں نے فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور فصیل پر تیر انداز بٹھا دیے۔ اتنے میں مرزبان اپنی فوج لے کر قلعے کے نزدیک آیا اور پکار کر کہا، نوشیروان کا حکم ہے کہ قلعے کا دروازہ فوراً کھول دو۔ ہم نہیں جانتے کہ نوشیروان کون ہے، خبردار اگر قدم آگے بڑھایا تو تیروں سے چھلنی کر دیں گے۔ فصیل پر سے عراقی تیر اندازوں نے جواب دیا۔ یہ سن کر فاریاب شاہ نے مرزبان سے کہا، یہ لوگ یوں نہ مانیں گے، حملہ کر دو۔ مرزبان نے اپنے لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ مرزبان کے سپاہی ڈھالیں سروں پر رکھے قلعے کی طرف بڑھے اور سیڑھیاں لگا لگا کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر عراقی تیر اندازوں نے تیروں کا می برسا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مرزبان کے سینکڑوں سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ لڑائی دن بھر جاری رہی، لیکن آہستہ آہستہ عراقیوں کی تعداد میں کمی آنے لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ مرزبان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ عین اسی لمحے پھر صحرا میں گرد کا بادل اٹھتا نظر آیا، اور جب عراقیوں نے یہ خبر سنی کہ مندیل اور محلیل لشکر جرار کے ساتھ آن پہنچے ہیں تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ جم کر لڑنے لگے۔ مندیل کا لشکر بھوکے شیروں کی طرح مرزبان کی فوج پر جھپٹا اور ایسی تلوار چلی کہ بیان سے باہر۔ دم بھر میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور موت کا بازار ایسا گرم ہوا کہ جدھر دیکھو خون ہی خون نظر آتا تھا، یا کٹے ہوئے ہاتھ پیر اور دھڑ۔ مرزبان قلعے کے بڑے پھاٹک تک پہنچ چکا تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آیا۔ اس نے دور سے مندیل کو دیکھا اور خیال کیا کہ یہی اس فوج کا سپاہ سالار ہے۔ اگر اسے مار دوں تو دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ یہ سوچ کر سپاہیوں کو مارتا کاٹتا اور راستہ بناتا مندیل کی طرف بڑھا۔ ادھر مندیل نے بھی مرزبان کو پہچان لیا۔ وہ بھی مقابلے پر ڈٹ گیا۔ مرزبان نے نعرہ مار کر تلوار کا ہاتھ مارا۔ مندیل نے ڈھال آگے کر دی۔ مرزبان کی فولادی تلوار ڈھال پر پڑی اور اچٹ کر مندیل کی پیشانی پر آن لگی۔ 2 انگلیوں کے قریب گہرا زخم آیا اور مندیل کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مرزبان کو اور جوش آیا۔ ایک نعرہ مارا اور دوسرا وار کیا، مگر مندیل نے یہ وار خالی کر کے اس زور سے حملہ کیا کہ اس کی تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی مرزبان کے شانے میں 6 انگلی تک اتر گئی۔ مرزبان کا دایاں ہاتھ بیکار ہوا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس نے پہلو سے دوسری تلوار نکالی اور بائیں ہاتھ سے لڑنے لگا اور ایسی تلوار ماری کہ مندیل کے گھوڑے کا سر اڑ گیا۔ مندیل گھوڑے کے ساتھ ہی زمین پر گرا۔ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ مندیل میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے ایک لاش کی چھاتی پر ہاتھ ٹیک کر مرزبان کے گھوڑے کے تلوار ماری۔ گھوڑے کا پاؤں زخمی ہوا اور وہ مرزبان کو لے کر بے تحاشا ایک طرف بھاگا۔ اس اثنا میں مندیل کے سپاہی اس کے قریب پہنچ گئے اور کہنے لگے، آپ اپنے خیمے میں چل کر آرام کیجیے، زخم گہرے ہیں، خون زیادہ نکل گیا ہے۔ مندیل نے کسی کی بات نہ مانی اور یہی کہا کہ جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں میدان جنگ سے واپس نہ جاؤں گا۔ یک میدان جنگ دل دہلا دینے والے نعروں سے گونج اٹھا۔ مندیل نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرزبان کی فوج پسپا ہو رہی تھی کہ طول شجر زنگی اپنے لشکر کو لے کر آ گیا اور اس کی تازہ دم فوج نے عراقیوں اور ہمارے لشکر کو تلواروں کی باڑ میں رکھ لیا ہے۔ اب خدا ہی ہے جو بچائے۔ یہ سنتے ہی مندیل کو جوش آیا، کہنے لگا، میرے لیے گھوڑا لاؤ۔ سپاہی گھوڑا لائے اور اسے سوار کرایا۔ مندیل اسی حالت میں تلوار تھام کر دشمنوں کے اندر جا گھسا اور ایسی بے خوفی سے لڑا کہ سب نے واہ واہ کی۔ اتنے میں پھر نعروں اور ڈھول تاشے بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ معلوم ہوا کہ بہرام خاقان چین اپنی فوج لے کر مندیل کی مدد کو آن پہنچا۔ مندیل اس خبر سے خوش ہوا اور اس کے سپاہیوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ بہرام کا میدان جنگ میں آنا قیامت کے آنے سے کم نہ تھا۔ اس نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ طول شجر زنگی اور مرزبان خراسانی جان بچانے کی فکر کرنے لگے۔ اچانک بہرام گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور طول شجر زنگی کو گھیر کر للکارا، او بزدل، کہاں جاتا ہے، ادھر آ۔ طول شجر زنگی نے جب جان بچنے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو مجبوراً لڑنے کے لیے آمادہ ہوا اور بہرام کی طرف نیزہ پھینک کر مارا۔ اس نے تلوار کے ایک وار سے نیزہ کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ دیکھ کر طول شجر زنگی پر ہیبت طاری ہوئی اور بھاگنے کا ارادہ کیا، مگر اسی لمحے بہرام کی تلوار بجلی کی طرح اس کے سر پر پڑی۔ زنگی دھڑام سے نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد مر گیا۔ بہرام کی دہشت سے طول زنگی اور مرزبان خراسانی کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اتنے میں نوشیروان کے بیٹوں شہزادہ ہرمز اور شہزادہ فرامرز کی فوجیں آن پہنچیں اور بھاگتے ہوئے سپاہیوں کے قدم پھر جم گئے۔
बहराम ने तलवार बाजी के ऐसे कमालात दिखाए कि दोस्त दुश्मन सब ने बेख्तियार दाद दी। मैदान जंग का ये हाल था कि लाशों के अंबार लगे थे और खून पानी की तरह बहता था। हुर्मुज़ और फ्रामुर्ज़ की फ़ौजों ने जंग का नक्शा ही बदल दिया और अब इराकियों का पलड़ा फिर कमज़ोर पड़ने लगा। यकायक लिंधूर अपने हिंदी लश्कर के साथ नमूदार हुआ। वो 18 मन का फौलादी गुर्ज हवा में उछालता हुआ आ रहा था। इस देवकामत आदमी को देखकर खुरासानी सिपाहियों के दिल बैठने लगे। खुद हुर्मुज़ और फ्रामुर्ज़ पर भी दहशत तारी हुई। दिल में पछताए कि नाहक यहाँ आए। इस देव के हाथों बचना मुश्किल है। लिंधूर ने आते ही गुर्ज घुमाना शुरू किया और दुश्मनों के परखच्चे उड़ने लगे। हर तरफ गुल मच गया कि भागो, मौत लिंधूर की सूरत में आई है। अभी लिंधूर से पनाह की कोई शक्ल न निकली थी कि अमीर हमजा का निशान अज़दा पैक कर आता दिखाई दिया। इराकियों ने खुशी से नारे लगाए। हमजा ने आते ही गाजर मूली की तरह दुश्मन के सिपाहियों को काटना शुरू किया। जो सामने आया जिंदा बचकर ना गया। बख्तक ये समा देखकर घबराया और शहजादों से कहने लगा, अगर हमजा और उसके सिपाही यूं ही तलवारबाजी करते रहे तो हमारा एक सिपाही भी जिंदा न बचेगा। बेहतर यही है कि वापसी का तिबल बजा दो। शहजादे पहले ही बहाना तलाश कर रहे थे। उन्होंने बख्तक की तजवीज़ को पसंद किया और वापसी का तिबल बजवा दिया। यकायक नौशेरवां अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ नमूदार हुआ और उसने जब सुना कि बख्तक के कहने पर शहजादों ने फौज की वापसी का तिबल बजवा दिया है तो बेहद गजबनाक हुआ और कहने लगा, तिबल बजाना मौकूफ किया जाए। आज फैसला कुन जंग होगी, तख्त या तख्ता। ये कहकर खुद मैदान जंग में आया और इस शान से लड़ा कि सब हैरान रह गए। नौशेरवां को यूं लड़ता देखकर मर्ज़बान खुरासानी, तूल शजर जंगी और हुर्मुज़ फ्रामुर्ज़ की फौजों में भी जोश पैदा हुआ और लड़ाई ज़ोरों शोर से होने लगी। अचानक अमीर हमजा की फौजें पीछे हटने लगीं। ये देखकर हमजा घबरा गए, मगर उसी वक्त तिबले सिकंदरी बजने की आवाज़ कानों में आई और किबाद शहरयार अपना लश्कर लिए आन पहुंचा। बख्तक जो थोड़ी देर पहले खुशी से नाच रहा था बेख्तियार चिल्ला उठा कि अब पांसा पलट जाएगा। बेहतर यही है कि वापसी का तिबल बजवाया जाए। नौशेरवां भी किबाद की आमद से परेशान हुआ और बख्तक के कहने से वापसी का ऐलान किया। दोनों लश्कर अपने अपने खैमों में आए और जख्मियों की मरहम पट्टी करने लगे। नौशेरवां अपनी बारगाह में आकर बैठा ही था कि कैसर रूमी और अलम शाह 9 लाख फौजी सिपाही लेकर मैदान में आए। उस वक्त नौशेरवां अफसोस से हाथ मलकर कहने लगा, अगर आप लोग थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं वापसी का तिबल न बजवाता, लेकिन अब क्या हो सकता है। कैसर रूमी और अलम शाह ने नौशेरवां को दिलासा दिया कि अब भी कुछ नहीं गया, हम कल अमीर हमजा से जंग करेंगे। किबाद शहरयार और अमीर हमजा अपने खैमे में बैठे थे कि एक लड़का अमीर हमजा के सामने आया और सलाम किया। उसका नाम सुल्तान साद था और वो हमजा के बेटे आमिर का लड़का था। उसकी उम्र 10 बरस की थी, मगर अभी से उसकी जीदारी और बहादुरी के झंडे गड़े हुए थे। अमीर हमजा ने साद को अपने पास बुलाकर प्यार किया, फिर पूछा, बेटा खैर तो है, तुम इस वक्त कैसे आए? दादा जान, मैंने सुना है कि मेरे वालिद की तलवार और उनका घोड़ा अलम शाह के कब्जे में है। आप ये दोनों चीज़ें मुझे दिलवा दीजिए। अमीर हमजा साद की ये बात सुनकर हंसे और कहा, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो, फिक्र न करो, दोनों चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। सुल्तान साद खुश खुश अपने खैमे में आया और अपनी माँ हुर रुख से कहा, अम्मी जान, दादा कहते हैं कि अलम शाह से घोड़ा और तलवार छीनकर तुम्हें दूंगा। ये दोनों चीज़ें मेरे अब्बा की हैं। शहजादी हुर रुख ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा तुम एक बहादुर बाप के बेटे और नामवर दादा के पोते हो। तुम्हारे वास्ते ये ज़ेबा नहीं कि दूसरों के सहारे कोई काम करो। अगर तुम्हें अपने बाप की तलवार और घोड़े की ज़रूरत है तो खुद अलम शाह से मुकाबला करके ये चीज़ें हासिल करो, ताकि दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाह से देखे। माँ की ये बात सुल्तान साद के दिल में उतर गई। उसने कहा, अम्मी जान, आप सही फरमाती हैं, मुझे अपने जोरे बाजू से काम लेना चाहिए। उसी रोज़ जबकि आधी रात गुजर गई थी, सुल्तान साद अपने बिस्तर से उठा और तमाम ज़रूरी हथियार बदन पर सजाए। पोशाक के ऊपर ज़िरहा पहनी, फिर खंजर की जोड़ी कमर से लगाई, तलवार गले में हमाइल की, दस्ताने पहने, नेज़ा हाथ में लिया और चुपके चुपके खैमे से बाहर निकला। अपनी सवारी के घोड़े को भी खुद कसा और इसके बाद नौशेरवां के लश्कर की जानिब रवाना हुआ। पौ फटने के बाद साद वहां पहुंच गया। हर तरफ हजारों खैमे लगे थे, जिनमें सिपाही और अफसर पड़े सोते थे और सिवाय पहरेदारों के कोई जागता न था। पहरेदार समझे कि यह लड़का किसी सिपा सालार या पहलवान का बेटा है। साद देर तक इधर उधर फिरता और अलम शाह का खैमा ढूंढता रहा, मगर कुछ पता न चला। आखिर थक हार कर एक दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ। इतने में एक नौजवान मुश्की घोड़े पर सवार निहायत शान शौकत से आया और साद को वहां खड़े देखा तो रुक गया। पहले उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर कहने लगा, क्यों मियाँ साहिबजादे, इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? मैं अलम शाह का खैमा ढूंढता हूँ, अगर आपको मालूम हो तो बताइए, साद ने जवाब दिया। ये सुनकर नौजवान चौंक गया, फिर मुस्कुरा कर बोला,
आखिर मालूम तो हो कि अलम शाह से तुम्हें इतने सवेरे सवेरे क्या काम है। देखिए साहब, मेरा नाम सुल्तान साद है और मेरे बाप का नाम आमिर बिन अमीर हमजा है। मैंने सुना है कि मेरे बाप की तलवार और घोड़ा अलम शाह के पास है। ये दोनों चीज़ें उससे लेने आया हूँ। घुड़सवार नौजवान साद की ये बात सुनकर जोर से हंसा, फिर दिल में कहा, ए अलम शाह, अमीर हमजा का पोता इस उम्र में भी कैसा जर्री है कि अपने बाप की तलवार और घोड़ा लेने दुश्मनों के इस अजीम लश्कर में अकेला चला आया। साद ने परेशान होकर नौजवान से कहा, आप हंसे किस बात पर? मैं यूं हंसा कि तुमने अभी अलम शाह का नाम ही सुना है, उसे देखा नहीं है, वरना ऐसी बात कभी ना कहते। अलम शाह को रुस्तम का खिताब मिला है। उसने बचपन ही में एक मस्त हाथी की सूंड खींच ली थी और उसे मार भगाया था। तुम्हारे बाप आमिर ने अपनी खुशी से अलम शाह को घोड़ा और तलवार दी थी। अब तुम्हें क्या हक है कि ये चीज़ें वापस मांगो? ये सुनकर साद को तैश आया, लेकिन जब्त करके कहा, जनाब, आपको इससे क्या बहस कि इन चीज़ों पर मेरा हक है या नहीं? मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि अलम शाह का खैमा किधर है, और आपने हक ना हक शुरू कर दिया। बताना है तो बताइए, वरना मैं किसी और से पूछ लूँगा। तब अलम शाह ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ही अलम शाह हूँ, बोलो आप क्या कहते हो? सुल्तान साद एक लम्हे के लिए भौंच कर रह गया, फिर संभल कर बोला, अगर तुम ही अलम शाह हो तो मेरे बाप का घोड़ा और तलवार मेरे हवाले करो, और अगर मैं ना दूं तब मैं तुमसे लड़ूंगा, और उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक खुद ना मारा जाऊं या तुम्हें ना मार दूं। बहुत बेहतर, अगर तुम्हें जंग का दावा है तो हमला करो, अलम शाह ने कहा। हमले में पहल करना हमारा असूल नहीं है, साद ने कहा, पहल तुम करो। अच्छा तो फिर संभल। अलम शाह ने अपना नेज़ा हाथ में लिया और हमले की नीयत से नहीं बल्कि साद को डराने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ाया। साद ने झट अपनी तलवार मियान से खींची। अलम शाह का वार खाली देकर इस फुर्ती से तलवार का हाथ मारा कि नेज़ा कटकर दूर जा गिरा और अलम शाह के हाथ पर कारी जख्म आया। तब उसने चिल्लाकर कहा, ए लड़के, तूने तो गजब किया, आज मेरा हाथ ही कट गया होता। इसके बाद उसने भी एहतियात से हमले करने और रोकने शुरू किए। दोनों में देर तक शमशीर जनी हुई। फिर साद ने तलवार मारकर अलम शाह के घोड़े को जख्मी किया। घोड़ा गजबनाक होकर अलिफ हो गया और उसने अपने सवार को नीचे फेंक दिया। साद भी अपने घोड़े से कूदा और अलम की कमर में हाथ डाल दिया। दोनों में कुश्ती होने लगी, लेकिन साद बच्चा था और अलम शाह एक पहलवान। थोड़ी ही देर में साद का दम फूल गया, लेकिन वो बराबर लातें और घूंसे मारता रहा। आखिर अलम शाह ने साद के दोनों हाथ पकड़ लिए, जमीन से उठाकर कंधे पर बिठा लिया और इसी तरह उठाए उठाए कैसर के पास आकर तमाम हाल बयान किया। कैसर बहुत तैश में आया, हुक्म दिया कि इस लड़के के हाथों और पैरों में लोहे की जंजीरें डाल दी जाएं और नौशेरवां के पास भेज दिया जाए। साद ने नौशेरवां के दरबार में पहुंचकर एक घूमती हुई नज़र चारों तरफ डाली, फिर अकल से ख्वाजा बुजुर्ग महर को पहचान कर कहा, मेरा सलाम पहुंचे ख्वाजा बुजुर्ग महर को। ए फर्जंद, मेरा भी सलाम है, ख्वाजा बुजुर्ग महर ने मोहब्बत से जवाब दिया। ये देखकर बख्तक नामुराद आग बगुल्ला हो गया और साद से कहने लगा, ए बदबख्त लड़के, तूने बुजुर्ग महर को सलाम किया और शहनशाह नौशेरवां को सलाम ना किया। मैंने इसे 3 बातों की बिना पर सलाम ना किया, साद ने कहा। पहली बात तो ये है कि नौशेरवां आतिश परस्त है, और दूसरी बात यह कि बुज़दिलों की तरह भागा फिरता है, आज यहाँ कल वहाँ, और तीसरी बात यह है कि ये एहसान फरामोश है। साद की इस बात पर दरबार में सन्नाटा छा गया, सब दम बखुद रह गए। नौशेरवां के तन बदन में आग लग गई, उसकी दाढ़ी का एक एक बाल खड़ा हो गया, आंखें कबूतर के खून की तरह सुरख हो गईं। वो चीख कर बोला, ले जाओ इस कबीस लड़के को और फौरन कत्ल कर दो। बख्तक ने खुशी से बगलें बजाईं, लेकिन ख्वाजा बुजुर्ग महर ने झुककर नौशेरवां के कान में कहा, हजूर, अपने फैसले पर गौर फरमा लीजिए, इस लड़के के कत्ल से क़यामत बर्पा हो जाएगी। हमजा हम में से किसी को जीता न छोड़ेगा, आगे आपको इख्तियार है। बुजुर्ग महर की बात सुनकर नौशेरवां सोच में पड़ गया, फिर बख्तक की जानिब देखा। उसने गर्दन हिलाकर कहा, हजूर, मेरी राय यही है कि लड़के को जिंदा ना छोड़ा जाए। हाँ, ये हो सकता है कि इसे हमजा के सामने ही कत्ल करें ताकि उस पर हमारी दहशत बैठ जाए। अलम शाह खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था। अब उससे सब्र न हो सका, अपनी जगह से उठकर कहने लगा, क्या इस लड़के को कत्ल करना ज़रूरी है? आखिर इसने कौन सा जुर्म किया है? खबरदार, अगर किसी ने इसकी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अलम शाह की बात सुनकर सबको हैरत हुई। कैसर रूमी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। नौशेरवां हमारा शहनशाह है और उनका हुक्म बजा लाना हम सबका फ़र्ज़ है। वो तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इस लड़के का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। अलम शाह ने गुस्से से कहा और उठकर चला गया। नौशेरवां अपनी इस तौहीन पर तैश के मारे कांपने लगा और कैसर रूमी से कहने लगा, अभी इस लड़के को बाहर खुले मैदान में ले जाकर कत्ल करो, ज़रा हम भी देखें कौन इसे बचाता है। हुक्म की देर थी। एक हबशी जल्लाद साद को खींचता हुआ बाहर ले गया और तलवार निकालकर उसकी धार देखने लगा। फिर साद से कहा,
اے لڑکے اب تیری موت قریب ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا تاکہ پوری کی جائے۔ کچھ پینا ہو تو کھا پی لے۔ سعد نے کہا ہے جلاد تو اپنا کام کر، وقت ضائع کیوں کرتا ہے؟ مجھے بالکل بھوک پیاس نہیں۔ اچھا تو پھر آنکھوں پر پٹی بندوا لے، جلاد نے کہا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں، تو تلوار اٹھا، سعد نے کہا۔ جلاد کو لڑکے کی بہادری اور بے خوفی پر بڑا تعجب ہوا۔ دل میں کہا صد افسوس کہ ایسا جیدار لڑکا میرے ہاتھ سے مارا جائے، کسی طرح اس کی جان بچانی چاہیے۔ یہ سوچ کر سعد کے کان میں کہنے لگا گھبرائیو نہیں، میں تجھے بچا لوں گا، آ میرے کندھے پر بیٹھ جا۔ سعد اچک کر جلاد کے کندھے پر جا بیٹھا اور وہ اسے لے بھاگا۔ قیصر رومی کے سپاہیوں نے گل مچایا کہ جلاد لڑکے کو لے کر بھاگ گیا۔ چند سپاہیوں نے اس کا تعقب بھی کیا، مگر جلاد نے سب کو ٹکڑے کر کے ڈال دیا۔ پھر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ راستے میں سعد نے اسے بتایا کہ امیر حمزہ میرے دادا ہیں۔ تب جلاد اسے لے کر سیدھا امیر حمزہ کے لشکر میں آیا۔ وہاں سلطان سعد کی گمشدگی پر بڑا ہنگامہ برپا ہوا اور شہزادی حور رخ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ اتنے میں حبشی جلاد نے، جسے زردپوش کہتے تھے، سعد کو وہاں پہنچایا۔ امیر حمزہ اپنے پوتے کو صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، زردپوش کو خلعت عطا کی اور سعد کو اس کی ماں حور رخ کے پاس پہنچایا۔ ادھر قیصر رومی نے علم شاہ کو خبر دی کہ غضب ہو گیا، زردپوش جلاد سلطان سعد کو لے کر بھاگ گیا۔ علم شاہ یہ سن کر گھبرایا۔ راستے میں چند زخمی سپاہی ملے، انہوں نے بتایا کہ زردپوش سعد کو لے کر امیر حمزہ کے لشکر میں گیا ہے۔ تب علم شاہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا امیر کے لشکر میں آیا۔ امیر حمزہ کو سلام کیا اور کہنے لگا میں زردپوش جلاد کی تلاش میں آیا ہوں، وہ میرا ایک قیدی لے کر بھاگ آیا ہے، سنا ہے وہ آپ کے لشکر میں چھپا ہوا ہے۔ علم شاہ کو دیکھ کر امیر حمزہ کے دل میں باپ کی محبت جاگ اٹھی، خون نے جوش کیا اور نرمی سے کہا گھوڑے سے نیچے اترو، پھر کچھ بات کرو۔ علم شاہ گھوڑے سے اترا۔ امیر حمزہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گئے اور نشست پر بٹھا کر کہنے لگے زردپوش میرے پوتے سلطان سعد کو لے کر آیا تھا، اس کے بعد کہاں گیا مجھ کو کچھ معلوم نہیں۔ اچھا خیر، اب سعد کو بلوائیے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بہت بہتر، ابھی بلواتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر حمزہ نے سعد کو بلوایا اور علم شاہ سے کہا اے رستم، یہ سعد موجود ہے، جی چاہے تو اسے قید کر کے لے جا۔ علم شاہ نے جب امیر کا یہ رویہ دیکھا تو شرمندہ ہوا اور کہنے لگا معاف کیجیے گا، میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، سعد کو یوں قید کر کے لے جانا میری شان کے خلاف ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ ارے صاحب اتنی جلدی کیا ہے، چلے جائیے گا، 2 گھڑی ہمارے پاس بھی بیٹھیے، امیر حمزہ نے کہا۔ پھر اسے ساتھ لے کر کباد شہریار کے پاس پہنچے۔ کباد نے بڑی محبت سے علم شاہ کو گلے لگایا اور تخت پر اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ علم شاہ یہ شاہانہ شان و شوکت دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا اور دل ہی دل میں اس کا مقابلہ قیصر رومی اور نوشیروان کے دربار سے کرتا، مگر ہر بار یہی ماننا پڑتا کہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کی شان کا کیا کہنا۔ امیر حمزہ نے علم شاہ کی ایسی خاطر تواضع کی کہ وہ گردن جھکا کر کہنے لگا آپ نے مجھ پر وہ شفقت کی ہے جیسے کوئی بزرگ اپنے عزیز فرزند پر کرتا ہے، اور یہ اعلیٰ ظرفی تو میں نے کسی میں نہیں دیکھی کہ اپنے ہی پوتے کو قید کر کے میرے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے۔ امیر حمزہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا آئیے اب آپ 2 گھڑی ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ علم شاہ خوشی سے آمادہ ہو گیا۔ امیر حمزہ اسے لے کر ایک بڑے سے خیمے میں پہنچے۔ اس محفل میں امیر حمزہ کے دائیں بائیں تمام نامور پہلوان بیٹھے تھے، لندھور، بہرام، استفتہ نوش، صدف نوش، سلطان بخت مغربی، عادی کرب اور مقبل وفادار۔ علم شاہ نے باری باری سب کو غور سے دیکھا، آخر لندھور پر نظریں جم گئیں۔ دل میں کہنے لگا کہ آدمی کیا ہے، آدم خور شیر ہے۔ ادھر لندھور بھی تاڑ گیا کہ علم شاہ نظروں ہی نظروں میں مجھے بھانپ رہا ہے۔ آخر علم شاہ نے امیر حمزہ سے پوچھ ہی لیا جناب وہ صاحب جو آپ کے دائیں جانب بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ نے لندھور کی طرف دیکھ کر جواب دیا یہ میرے نائب لندھور ہیں، سراندیپ کے 1000 جزیرے کے بادشاہ، قوت، ہمت، جرت اور بہادری میں بے نظیر ہیں۔ بہت خوب، میرا جی چاہتا ہے کہ لندھور سے پنجہ لڑوں، علم شاہ نے کہا۔ یہ سن کر امیر حمزہ دنگ رہ گئے، پھر سمجھانے لگے کہ اس خیال کو جانے دو، خواہ بدمزگی ہوگی۔ اگر لندھور ہار گیا تب بھی مجھے رنج ہوگا، تم ہار گئے تب بھی میں خوش نہ ہوں گا۔ انہوں نے ہر چند علم شاہ کو سمجھایا مگر وہ کسی طرح نہ مانا۔ آخر امیر نے لندھور سے علم شاہ کی اس خواہش کا اظہار کیا۔ لندھور منہ کھول کر ہنسا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر علم شاہ سے کہا لیجئے یہ پنجہ حاضر ہے۔ علم شاہ نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دونوں میں زور ہونے لگا۔ امیر حمزہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا، دل ہی دل میں دعائیں مانگتے تھے کہ یا الہی عزت رکھیو۔ انہوں نے دیکھا کہ لندھور جب زور کرتا ہے تو علم شاہ اس طرح اس کی طرف کھنچے آتے ہیں جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اور جب علم شاہ زور کرتا ہے تو یہی حال لندھور کا ہوتا ہے۔ دیر تک دونوں پنجہ آزمائی کرتے رہے۔ لندھور کی پیشانی پسینے میں تر ہو گئی
और अलम शाह का चेहरा तपे हुए तांबे की मानिंद सुर्ख हो गया। दोनों बुरी तरह हाँफने लगे। तब अमीर हमजा ने बीच में आकर अपने सर की कसम दी और कहा, बस जोर हो चुका। ये कहकर दोनों को अलग अलग किया, फिर गले मिलवाया। उमरू भी एक तरफ बैठा ये तमाशा देखकर मुस्कुराता रहा। अमीर हमजा ने उससे कहा, ए ख्वाजा, तुम्हारी बत्तीसी क्यों बार बार खुल रही है? ज़रा इधर आओ और कुछ गाकर मेहमान का दिल खुश करो। उमरू ने कड़वे लहजे में जवाब दिया कि आपने मुझे कोई मरासी या गवैया मुकर्रर किया है? जब देखो गाना। नाराज़ क्यों हुए हो? हम तो हर एक से तुम्हारी तारीफ करते फिरते हैं और तुम करेले की तरह नीम पर चढ़े जाते हो। लो अब नखरे छोड़ो और कुछ गाओ। दूसरों ने भी उमरू की खुशामद की। तब वो आगे आया, जंबील से दाऊद अलैहिस्सलाम का दिया हुआ साज निकाला और उसे बजाकर एक गीत सुनाने लगा। सब झूमने लगे। अलम शाह का तो ये हाल हो गया कि ज़मीन पर सर मारने लगा। तब उमरू ने अपना गाना ख़त्म किया। अलम शाह ने बेहद तारीफ की और कहा कि मैंने ऐसा गाना कभी नहीं सुना। इधर तो ये रंग था और उधर कैसर रूमी ने। बेचैन होकर अपना एक जासूस अलम शाह की तलाश में रवाना किया। वो सीधा अमीर के लश्कर में आया। देखा कि अलम शाह मसनद से लगा बैठा है और उमरो यार गाना गा रहा है। जासूस उल्टे कदमों गया और कैसर रूमी को यह वहशतनाक खबर सुनाई। बख्तक नामुराद इस खबर से खुश होकर नाचने लगा और कैसर से कहा, लीजिए, आपका बेटा भी हाथ से गया और वापस भी आया तो आपके किसी काम का न रहेगा। उस पर हमजा ने अपना जादू कर दिया है। कैसर रूमी सख्त परेशान हुआ। उसी वक्त स्याह रूमी को तलब करके हुक्म दिया कि 80,000 सवार अपने साथ लेकर जाओ और जिस तरह बन पड़े अलम शाह को अपने साथ लेकर आओ। कोशिश यही करना कि लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। सैयारा रूमी आदाब बजा लाकर रवाना हुआ और अमीर हमजा के लश्कर में आया तो वही देखा जो कैसर रूमी के जासूस ने बयान किया। उसने पहरेदारों से कहा, जाकर अलम शाह को खबर करो कि सैयारा रूमी आया है। पहरेदारों ने पहले अमीर हमजा को बताया कि इस तरह एक शख्स आया है और अलम शाह से मिलना चाहता है। उन्होंने कहा, यहाँ किसी से मिलने जुलने पर कोई पाबंदी नहीं है, उस शख्स को बुलवाओ। तब सैयारा रूमी बारगाह के अंदर आया। अमीर हमजा की बात शहरियार और अलम शाह को सलाम किया। फिर अलम शाह के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही वो घबराकर उठ खड़े हुए और अमीर हमजा से कहने लगे, मुझे अब इजाज़त दीजिए, फिर कभी हाजिर होऊंगा। मेरे वालिद कैसर रूमी ने मुझे फ़ौरन बुलाया है। ना जाने क्या ज़रूरी काम आन पड़ा है, मगर एक दरख्वास्त कबूल कीजिए। हाँ ज़रूर कहिए, अमीर हमजा ने कहा। दरख्वास्त ये है कि जब मैं उमरू को अपने पास बुलवाऊँ तो आप उन्हें ज़रूर भिजवा दीजिएगा। मुझे इनका गाना सुनने का बड़ा इश्तियाक है। बहुत बेहतर, आप उमरू को बुलवाने के लिए अपना आदमी भेज दीजिएगा। ये कहकर अमीर हमजा ने उसे रुखसत किया। उधर सुल्तान साद का रंजो गम से अजब हाल हुआ। दिल में कहा, दादा जान ने आज अजीब बात की, दुश्मन को अपनी मसनद पर बिठाया और उसकी ऐसी खातिर तवाज़ो की जैसे अपना ही बेटा है। उससे मेरे वालिद की तलवार और घोड़ा लेने की बजाय यहाँ तक तैयार हो गए कि मुझे भी उसी के हवाले कर देना चाहते थे। ये बातें सोच सोच कर चुपके चुपके रोता था। अलम शाह ने कैसर रूमी और नौशेरवां के सामने अमीर हमजा की इतनी तारीफ की कि दोनों जलकर कबाब हो गए। और जब उसने उमरू के गाने की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए तो कैसर से जब्त न हो सका। कहने लगे, उमरू बेचारा गाना क्या जाने, वो तो छल्लावा है छल्लावा। ये बात आप इसलिए कह रही हैं कि आपने उमरू का गाना नहीं सुना। इजाज़त हो तो उसे बुलवाऊं? ये सुनकर बख्तक का खून खुश्क हुआ। हाथ जोड़कर अलम शाह से कहने लगा, हजूर बस यही कामना कीजिए। उमरू का आना क़यामत से कम नहीं, सबको हवास बाख्ता कर देगा। क्या तुम्हारे तलब करने से उमरू आ जाएगा? मुझे तो यकीन नहीं आता, नौशेरवां ने कहा। वह ज़रूर आएगा। अमीर हमजा ने मुझसे वादा किया है कि जब उमरू को तलब करोगे वो आ जाएगा। अच्छा तो उसे बुलवाओ, हम भी उसका गाना सुनेंगे, कैसर ने कहा। अलम शाह ने उसी वक्त सैयारे रूमी को बुलाया और कहा कि मेरी जानिब से अमीर की खिदमत में सलाम अर्ज़ करके कहना कि उमरू को बुलाया है। सैयारा रूमी ने अमीर हमजा को अलम शाह का पैगाम दिया। उन्होंने उसी वक्त उमरू से कहा कि सैयारा रूमी के साथ चला जा और जिस तरह अलम शाह कहे वैसा ही कर। यह हुक्म सुनकर उमरू के तन बदन में आग लग गई। जलकर कहने लगा, खुदा जानता है अब तो मेरी जिल्लत व ख्वारी की इंतहा हो गई है। मैं अय्यारों का शहंशाह हूँ, मुझे गाने बजाने से क्या दिलचस्पी, मैं हरगिज़ ना जाऊँगा। अमीर हमजा ने देखा कि किसी तरह ना मानेगा तो अपने गुलाम से कहा कि खजाने में जा और 1 लाख अशरफियों के तोड़े ले आ। चशम जदन में सोने की चमकती धमकती अशरफियाँ सामने आ गईं। अमीर हमजा उन्हें गिनने बैठ गई। उमरू ललचाई हुई नज़रों से अशरफियाँ देखता रहा। फिर कहने लगा, भाई हमजा हम तो तुम्हारे नौकर हैं, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि हम अलम शाह की खिदमत में हाजिर होकर गाना सुनाएं तो हमें क्या इनकार है। अमीर हमजा हंस पड़े और कहा, ये अशरफियाँ मैंने तेरे ही लिए मंगवाई हैं, मगर शर्त यह है कि जब अलम शाह को खुश करके वापस आएगा तब तुझे अता करूँगा।
सूरज छुपने के कोई 2 घंटे बाद उमरू अय्यार इस्फहान में पहुंचा और अलम शाह के दरबार में जाकर उसे अदब से सलाम किया। अलम शाह उमरू को देखकर बेहद खुश हुआ और उसे अपने पास बिठा लिया। बख्तक भी वहां मौजूद था। उसने जो ही उमरू की सूरत देखी, कलेजा उछलकर हलक में आ गया। अलम शाह से कहने लगा, जनाब मैं यहाँ से रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं बैठिए, अलम शाह ने कहा। उमरू चचा से तो आपकी पुरानी दोस्ती है। बेशक, दोस्ती ही नहीं बल्कि रिश्तेदारी भी है। क्यों साहब, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? उमरू ने कहकहा लगाकर बख्तक से कहा। वह बेचारा गर्दन हिलाकर रह गया। अलम शाह ने उमरू की बेहद खातिर तवाज़ो की, फिर कैसर रूमी और नौशेरवां को पैगाम भेजा कि उमरू आ गया है, अगर जी चाहे तो उसका गाना सुनने के लिए तशरीफ़ लाइए। थोड़ी देर बाद दोनों बादशाह वहाँ आए। अलम शाह ने ताज़ीम देकर उन्हें भी करीने से बिठाया। फिर उमरू से कहने लगा, सब लोग आपका गाना सुनने के मुंतज़िर हैं, शुरू कीजिए। देखिए जनाब, मैं कोई ढूम या मरासी तो हूँ नहीं जो यूं गाता फिरूं। अपना जी खुश करने को कभी कभार चीख लिया करता हूँ। लोग उसे गाना समझते हैं। इस वक्त तो अमीर हमजा के अहद का पास था, इसलिए आ गया, वरना कभी ना आता। और गाना सुनाने का तो सवाल ही क्या है। बहरहाल आपकी फरमाइश टालना नहीं चाहता, लीजिए सुनिए। मगर इत्तफाक से मेरे पास साज बजाने वाले नहीं हैं। ज़रा अपने यहाँ के साजिंदों से कहिए कि वो साज बजाएं। कैसर उम्मी के दरबारी गवैये और साजिंदे भी इस महफिल में हाजिर थे और उमरू को हकारत की नज़रों से देख रहे थे। उमरू की ये बात सुनकर उनकी तेवरी पर बल पड़ गए और आपस में कहने लगे कि ज़रा देखो तो इस मस्करे को, इसकी खातिर हम जैसे उस्ताद साज बजाएंगे। उन्होंने दबी जुबान से कहा, जनाबे वाला, हम नहीं जानते कि उमरू अय्यार साहिब कहाँ के गवैये हैं और क्या मालूम इनको गाना आता भी है या नहीं। ये सुनकर अलम शाह को ताव आया। हंटर निकाल कर कहने लगा, अगर तुम लोगों ने इनकार किया तो इसी हंटर से सबकी खाल उधेड़ दूंगा। भला उमरू का और तुम्हारा क्या मुकाबला? तुमने तो अभी तक उमरू का गाना नहीं सुना है, इसलिए ऐसी बकवास करते हो। जब सुन लोगे तो खुद तारीफ करोगे। इस मौका पर नौशेरवां ने भी मुस्कुराकर अलम शाह की तायद की और कहा, हमें एक मर्तबा उमरू का गाना सुनने का इत्तफाक हुआ था। वाकई अलम शाह सच कहता है, उमरू से बेहतर गाने वाला इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई नहीं है। नौशेरवां की ये बात सुनी तो गवैयों और साजिंदों के मुंह लटक गए और उन्होंने साज बजाने शुरू किए। उमरू ने गाना शुरू किया और इस खूबी से गाया कि साज बजाने वाले आजिज आ गए और सबने उठकर उमरू के कदमों पर सर रख दिए कि आप उस्ताद और हम शागिर्द। गर्ज उमरू कई घंटे तक ऐसा गाया कि दरो दीवार झूमने लगे। कैसर उमी और नौशेरवां दाद देते देते थक गए, लेकिन उमरू गाने से ना थका। आखिर अलम शाह ने उसे रोका और एक कीमती हार उसके गले में डालते हुए कहने लगा, तुम वाकई मौसीकी के बादशाह हो। फिर गुलामों को हुक्म दिया कि ज़रो जवाहर की कश्तियाँ लाई जाएं। उसी वक्त हुक्म की तामील की गई। अलम शाह ने कहा, ये सब जवाहरात तुम्हारा इनाम है, इन्हें कबूल करो। लेकिन उमरू ने इनकार किया और कहने लगा कि मुझको अमीर हमजा से मना किया है, इसलिए ये चीज़ें हरगिज़ ना लूँगा। फिर अलम शाह की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने पूछा, ए उमरू, किस बात पर हंसे? कहने लगा, अभी आपने मेरा गाना ही सुना है, मेरा नाच नहीं देखा। पैरों में घुंघरू बांधकर नाचता हूँ और शरबत से भरा गिलास अपने हाथों में थाम लेता हूँ। क्या मजाल के गिलास छलक जाए। उसके अलावा मुझ में एक कमाल ये है कि अगर चाहूँ तो नाचने में सिर्फ एक घुंघरू आवाज़ दे और चाहूँ तो सब आवाज़ दें। अलम शाह बहुत खुश हुआ और उमरू से कहा, अब तो हम तुम्हारा नाच भी ज़रूर देखेंगे और तुम्हारे हाथ से शरबत भी पियेंगे। उसी वक्त घुंघरू लाए गए जिन्हें उमरू ने अपने पैरों में बांध लिया। फिर खुशबूदार लजीज शरबत मंगवाया गया। उमरू ने आंख बचाकर उसमें दवाई बेहोशी मिलाई और नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते शरबत का गिलास भरता और किसी न किसी को पिला देता। जब बख्तक के पास गिलास लेकर आया तो उसने पीने से इनकार किया और कहा, जनाब मुझे तो मुआफ़ कीजिए, ये शरबत मेरे पीने का लायक नहीं, दूसरों ही को पिलाइए। उमरू ने कैसर उम्मी और नौशेरवां की जानिब मुँह करके कहा, हजूर सुनते हैं आप? बख्तक साहिब फरमाते हैं कि यह शरबत मेरे पीने के लायक नहीं, यानी जो शरबत बादशाहों के पीने का लायक है वो बख्तक साहिब अपने लायक नहीं समझते। यह सुनकर कैसर उम्मी, नौशेरवां और अलम शाह तैश में आए और पुकार उठे कि जूते मार मार कर बख्तक का भेजा पिलपिला करो, ये बदतमीज़ है, बादशाहों की महफिल में बैठने के लायक नहीं। उमरू ने उसी वक्त बख्तक के सर पर 6-7 जूते जड़ दिए। आखिर उसने चिल्लाकर कहा, मेरा कसूर मुआफ़ करो, मैं शरबत पी लेता हूँ। हाँ, आप आए सीधे रास्ते पर, उमरू ने कहा और बख्तक को भी शरबत पिलाया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सबकी आंखें बंद हुईं और देखते ही देखते सब बेहोश होकर गिर पड़े। उमरू ने तमाम ज़रो जवाहर की कश्तियाँ ज़मील में उल्टीं। फिर कैसर रूमी, नौशेरवां और तमाम दरबारियों, साजिंदों, गवैयों और पहरेदारों, हत्ता के गुलामों के कपड़े भी उतार लिए, सिर्फ अलम शाह को छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हुआ और सुबह के वक्त अमीर हमजा के पास आया। उन्होंने पूछा कि अलम शाह के यहाँ से कब आए, तो उसने जवाब दिया, अभी अभी आया हूँ। मेरा गाना सुनकर बहुत खुश हुए। ज़रो जवाहर से भरी हुई कश्तियाँ इनाम में देने लगे।
مگر میں نے کہہ دیا کہ بھائی حمزہ نے منع کیا ہے۔ دراصل علم شاہ کے آدمیوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس شخص کی سخاوت کا عجب عالم ہے، رات کو انعام و اکرام عطا کرتا ہے اور صبح سب کچھ چھین لیتا ہے۔ امیر حمزہ یہ سن کر چپ ہو رہے۔ امرو اپنے خیمے میں آیا اور لمبی تان کر سو رہا۔ ادھر سورج نکلنے کے بعد قیصر رومی، نوشیروان اور علم شاہ وغیرہ ہوش میں آئے۔ دیکھا کہ سب کے کپڑے غائب ہیں، زر و جواہر کی کشتیاں اور بادشاہوں کے تاج بھی نظر نہیں آئے۔ بختک نے بغلیں بجا بجا کر کہنا شروع کیا کہ اور سنیے امرو کا گانا، یہ سب اسی مردود کا کیا دھرا ہے۔ میں پہلے ہی سمجھاتا تھا کہ اسے یہاں نہ بلوائیے، مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ اب اس کے ہاتھوں خود بھی ذلیل ہوئے اور ہمارے شہنشاہ نوشیروان کو بھی ذلیل کیا۔ اب آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی۔ غرض ایسی جلی کٹی باتیں کی کہ علم شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دل میں کہنے لگا کہ اے علم شاہ، تیری سب عزت خاک میں مل گئی۔ اب یہ منہ قیصر اور نوشیروان کو دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ بہتر یہی ہے کہ امیر حمزہ سے کہہ کر امرو کو سزا دلواؤں۔ علم شاہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر چلا اور امیر حمزہ کے لشکر میں آیا۔ خادموں نے خبر کی کہ علم شاہ غصے میں بھرا ہوا آتا ہے۔ امیر حمزہ حیران ہوئے اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ علم شاہ نے امیر کو سلام نہ کیا بلکہ غصے سے کہا، امرو کہاں ہے؟ ذرا بلوائیے۔ خیر تو ہے؟ آپ بہت ناراض دکھائی دیتی ہیں، گھوڑے سے تو اتریے۔ امیر حمزہ نے کہا۔ علم شاہ کسی طرح گھوڑے سے نیچے اترنے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ آخر امیر حمزہ نے بہت سی قسمیں دیں، تب بارگاہ کے اندر آیا، مسند پر بیٹھ کر سارا حال سنایا اور آخر میں کہا، امرو نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اب میں کچھ کھا کر مر جاؤں۔ امیر حمزہ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہنے لگے، آپ رنج نہ کریں، امرو آپ سے معافی مانگے گا، میں اپنا تاج آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر حمزہ نے اپنا تاج منگوایا اور خود علم شاہ کے سر پر رکھا۔ علم شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ غرض امیر نے علم شاہ کی ایسی عزت کی کہ اس کے دل سے سارا غبار دھل گیا۔ پھر انہوں نے امرو کو بلوایا، اس نے بھی معافی مانگی اور کہا کہ میں بختک اور نوشیروان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، آپ کو رنج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علم شاہ امیر حمزہ سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آیا اور سارا ماجرا قیصر سے کہا۔ وہ تاج بھی دکھایا۔ قیصر رومی نے بھی تاج کی تعریف کی۔ شہزادہ ہرمز کو وہ تاج بے حد پسند آیا اور علم شاہ سے کہا کہ یہ تاج مجھے دے دو۔ اس نے فوراً وہ تاج اس کو دے دیا۔ ادھر جاسوسوں نے یہ خبر امیر حمزہ کو پہنچائی کہ آپ نے جو تاج علم شاہ کو عطا کیا تھا وہ اس نے نوشیروان کے بیٹے ہرمز کو دے دیا ہے۔ امیر حمزہ کہنے لگے، میں نے تاج علم شاہ کو دیا، اب وہ اس کی ملکیت ہے، جس کو چاہے دے۔ سلطان سعد نے بھی یہ قصہ سنا، اسے بے حد صدمہ ہوا کہ دادا جان نے تو حد کر دی، اپنا قیمتی تاج ہی علم شاہ کو دے دیا، اور علم شاہ نے اس کی ایسی بے قدری کی کہ اٹھا کر شہزادہ ہرمز کے حوالے کر دیا۔ 4 گھڑی رات رہے۔ رات کو سعد گھوڑے پر سوار ہوا اور صبح ہوتے ہوتے نوشیروان کے لشکر میں آیا۔ ایک سپاہی سے پوچھا کہ شہزادہ ہرمز کا خیمہ کدھر ہے۔ اس نے پتہ بتایا۔ سعد اپنے گھوڑے سمیت شاہی خیمے میں گھس گیا۔ دربانوں نے دیکھا تو غل مچایا۔ سعد نے کسی کو خنجر مارا اور کسی کو نیزا۔ اس وقت ہرمز بیٹھا ہوا منہ دھو رہا تھا اور دائیں بائیں اس کے ملازم کھڑے تھے۔ سعد ہرمز کے قریب آیا اور اس کے سر سے تاج اتار لیا۔ ہرمز کی حفاظت کرنے والے غلام تلواریں کھینچ کر دوڑے، لیکن سعد گھوڑا دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ علم شاہ کو خبر ہوئی تو غصے سے لال پیلا ہو کر خیمے سے نکلا اور کہا کہ میں سلطان سعد سے یہ تاج لے کر آتا ہوں۔ نوشیروان اور قیصر رومی بھی فوج تیار کر کے چلے، انہیں یقین تھا کہ اب تلوار چلے گی۔ وہاں امیر حمزہ نے بھی خبر پائی کہ آج سلطان سعد پھر دشمن کے لشکر میں گیا اور ہرمز سے تاج چھین کر لے آیا۔ پھر انہوں نے نوشیروان کا لشکر آنے کی خبر بھی سنی، فوراً اپنے پہلوانوں کو لے کر نکلے۔ ادھر علم شاہ نے راستے ہی میں سعد کو جا لیا اور للکار کر کہا، او لڑکے رک جا، بھاگ کر کہاں جائے گا، میں آن پہنچا۔ سعد علم شاہ کی یہ للکار سن کر ٹھہر گیا۔ علم شاہ نزدیک آیا اور کہنے لگا، تو نے یہ تاج ہرمز کے سر سے کیوں اتارا؟ آپ کون ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ سعد نے کہا، جب آپ نے یہ تاج ہرمز کو دے دیا تو وہی اس کا مالک ہے، میں نے اسے اپنی قوت کے بل پر چھین لیا، اگر آپ اسے خود پہنتے تو میں یہ حرکت نہ کرتا۔ خیر یہ تاج تو کسی طرح نہیں لے جا سکتا۔ علم شاہ نے کہا، لیے تو جاتا ہوں، اور کس طرح لے جاؤں؟ سعد نے کہا، ہمت ہے تو مجھے روک لو۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ علم شاہ حلق پھاڑ کر چلایا، میں کہتا ہوں یہ تاج واپس کر دو ورنہ یہی تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ اتنے میں قیصر رومی اور نوشیروان اپنی فوج لے کر آ گئے۔ سعد نے ہنس کر علم شاہ سے کہا، بس معلوم ہو گیا جناب، انہی حمایتیوں کے سہارے رستمی کرتے ہیں۔ علم شاہ نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی، کوئی جواب نہ سوچا، مگر فوراً ہی لندھور ایک لشکر جرار کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ امیر حمزہ بھی تھے۔ پھر کے بعد شہریار اپنی فوج لے کر آیا۔ اب علم شاہ نے سعد سے کہا، اے لڑکے دیکھ، تیرے حمایتی بھی آن پہنچے۔ سعد نے لندھور کو دیکھا تو خوش ہوا اور دل میں کہا، دادا جان کو ہماری سب خبر ہے اور وہ ہم سے غافل نہیں ہیں۔
امیر حمزہ ایک جانب کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ علم شاہ اور سعد دونوں تلواریں کھینچنے لڑنے کو تیار ہیں، مگر کوئی پہل نہیں کرتا۔ لندھور نے امیر سے عرض کی کہ سعد بچہ ہے، وہ علم شاہ سے کیوں کر لڑے گا؟ بہتر ہے کہ اسے واپس بلوائیے، ایسا نہ ہو کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امیر حمزہ کہنے لگے کہ اے لندھور، تم سچ کہتے ہو، مگر وہ میرا پوتا ہے۔ اگر بلاتا ہوں تو لوگ ساری زندگی اسے میدان سے پیٹ پھیرنے کا تانا دیں گے۔ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ علم شاہ کے ہاتھوں بہادری کی موت مارا جائے۔ امیر حمزہ کی یہ بات سن کر لندھور اشش کرنے لگا۔ عمرو یار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سلطان سعد سے بے حد محبت تھی۔ خدا سے دعا کرنے لگا کہ یا الہی اس بچے کی جان بچا۔ عمرو کی دعا خدا نے سن لی۔ یکا یک ایک نقاب پوش سوار نمودار ہوا اور علم شاہ سے کہنے لگا، تیرا کیا نام ہے؟ علم شاہ کہنے لگا، تجھے میرے نام سے کیا کام، جو کچھ کہنا ہے کہہ دے۔ تب نقاب پوش نے کہا، اگر تیرا نام علم شاہ ہے تو ذرا اکیلے میں چل اور میری دو باتیں سن لے۔ یہ سن کر علم شاہ حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ وقت باتیں سننے کا نہیں ہے، تجھے جو کہنا ہے یہی کہہ دے۔ نقاب پوش نے اپنے پانچے کو پاؤں پر سے ہٹایا۔ علم شاہ نے دیکھا کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ پھر اس نے چہرے پر سے نقاب اٹھایا اور کہنے لگا، اے علم شاہ، تو نے مجھ کو پہچانا؟ میں شیوا وزیر زادی ہوں۔ تمہاری ماں ملکہ اطلس پوش اور تمہارا نانا کاؤس رومی ہے۔ ان سب کو کیسر نے قید کیا ہے اور تم کو بھی قتل کرتا ہے، لیکن کیسر کی بیوی نے تمہیں اپنا بیٹا بنا کر پالا ہے۔ میں عمرو یار کی بیوی ہوں اور سیارہ رومی میرا بیٹا ہے۔ امیر حمزہ تمہارے والد ہیں اور یہ لڑکا سعد سلطان تمہارا بھتیجا ہے۔ اے نادان، تو کس سے لڑتا ہے؟ پہلے اپنی ماں اور نانا کو کیسر کی قید سے رہا کرا۔ یہ سنتے ہی علم شاہ گھوڑے کو گھما کر کیسر کے پاس آیا۔ نقاب پوش کی تمام باتیں سلطان سعد بھی سن رہا تھا۔ دل میں کہنے لگا کہ علم شاہ تو میرا چچا ہے، ایسا نہ ہو کہ اب کیسر اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ سن کر وہ بھی علم شاہ کے پیچھے پیچھے چلا۔ ادھر کیسر نے ناراض ہو کر کہا، اے علم شاہ، تو نے ہماری آبرو خاک میں ملائی۔ یہ ذرا سا لڑکا تجھ سے مارا نہ گیا اور تو میدان سے پیٹ پھیر کر چلا آیا۔ چپ رہ، علم شاہ نے گرج کر کہا، تو نے بہت دن مجھ کو بے وقوف بنایا، میری ماں اور نانا کو قید میں ڈالا اور میرے باپ کو مجھ سے چھڑایا۔ کیسر نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مارو علم شاہ کو۔ غلام تلواریں اور خنجر لیے علم شاہ کی طرف جھپٹے۔ علم شاہ نے انن فانن 4-5 کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ڈال دیا۔ ایک نامراد حبشی غلام پشت کی جانب سے علم شاہ پر حملہ کرنے آیا۔ سعد نے چلا کر علم شاہ کو خبردار کیا اور کہا، چچا جان پیچھے دیکھیے، ایک دشمن وار کرتا ہے۔ علم شاہ نے گھوم کر تلوار کا ہاتھ مارا اور غلام 2 ٹکڑے ہو کر گرا۔ پھر علم شاہ نے سعد سے کہا، میرے بیٹے، تم اب اپنے دادا کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں زخمی کر دے۔ سعد نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا۔ اتنے میں کیسر رومی غضبناک ہو کر آیا اور علم شاہ سے جنگ کرنے لگا۔ علم شاہ نے اس کا حملہ روک کر ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار کیسر کے سر پر لگی اور گردن کاٹتی ہوئی سینے تک آئی۔ کیسر ایک ہولناک چیخ مار کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ کیسر کے مرتے ہی اس کی فوج نے ہلہ بول دیا۔ اسی وقت امیر حمزہ، لندھور اور بہرام بھی بھوکے شیروں کی طرح دشمن پر آن پڑے۔ مقبل وفادار نے تیروں کی بارش برسا دی اور ان گنت آدمی مار ڈالے۔ لندھور کا گرز جس پر پڑا فنا ہوا۔ امیر حمزہ لڑتے ہوئے نوشیرواں کے قریب پہنچ گئے اور اس کے جھنڈے کو 4 ٹکڑے کیا۔ نوشیرواں جان بچا کر بھاگا، لیکن بھاگتے بھاگتے گستم کے بیٹوں کو حکم دے گیا کہ حمزہ کو اشکر دیوزاد پر سے گھسیٹ لو۔ وہ دونوں گراتے ہوئے آئے اور چاہا کہ امیر حمزہ کو اشکر کی پیٹھ سے اتار لیں کہ امیر حمزہ نے ایک کے سینے میں تلوار گھونپ دی اور دوسرے کو بائیں ہاتھ کا گھونسا۔ اس زور کا مارا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑائی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ رومی سپاہیوں نے ہتھیار پھینک دیے اور علم شاہ سے کہنے لگے کہ کیسر تو مارا گیا، اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم کو پناہ دیجیے۔ یہ دیکھ کر بختک مکار نے واپسی کا تبل بجوا دیا۔ سلطان سعد نے بڑھ کر اس تبل پر تلوار ماری اور اسے کاٹ کر پھینک دیا۔ بختک نے دوسرا تبل بجوایا۔ امیر حمزہ نے عمرو سے کہا کہ سعد کی خبر لاؤ، دیکھو کس طرف ہے۔ عمرو زندوں اور مردوں کو چیرتا پھاڑتا سعد کی تلاش میں نکلا، مگر کئی گھنٹے کی تلاش کے باوجود نہ سعد کا پتہ چلا اور نہ علم شاہ کا۔ لہراسب بھی گم تھا۔ تب ایک سپاہی نے بتایا کہ علم شاہ اور سعد نوشیرواں کے تعاقب میں روم گئے ہیں۔ آگے کیا ہوا یہ جانیے اس سیریز کی اگلی کہانی میں، جس کا نام ہے عیاروں کی حکومت۔